अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जहाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छी तरह से ठीक हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन मैसेज करने के लिए। चलते हैं स्टोरी की तरफ, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। अगर आप इस चैनल पर आए हो, मैं एक चैनल पर आए हो, तो आपको लोगों को पता है कि आप लोग कौन सी स्टोरी सुन रहे हो। फिर भी बताना पड़ता है कि आई लव साइको, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर मुस्कान जब रूम से बाहर आती, क्लास लेकर बाहर आती, तो वहाँ पर उन दोनों को देखकर तब लैला कहती, तुम आपकी वजह से फिर से मुझे डांट पड़ी। तो कहती, मैंने नहीं कहा, मेरी वजह से डांट किसे। हाँ, वो क्या है ना, आज आप क्लास ले रही थी तो सोचा आपका क्लास देखूंगी, लेकिन इस चीज़ के चक्कर में कि डॉक्टर सितारा के साथ मेरी एक ऑपरेशन थी, तो उसको देखने के चक्कर में ये कर वो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहती हो। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जब से यहाँ आई हूँ तब से डॉक्टर रियान को सुन्न होते हुए देखा है, मुंह खोले हुए देखा है। मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ है, बट इतना तो समझ में आ गया, इनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज़ से शॉक हुए हैं। अब इन्हें शॉक से निकालने के लिए मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। आपने ऐसा क्या किया क्लास के अंदर कि ये इतनी शॉक में चले गए। मैंने ऐसा कुछ किया है नहीं, बस क्लास लिया है। जो लेना चाहती हूँ, डॉक्टर सितारा ने जो मुझे कहा है वो वो क्या बात है। डॉक्टर सितारा ने, इस तरह से आप जो बोल रही है नाम, इसमें तो कुछ गुस्सा बनती आ रही है। भाभी जी, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट अ यू भाभी, आई एम डॉक्टर मुस्कान। हॉस्पिटल में रिश्ते नहीं लिखाते ना, हॉस्पिटल में सिर्फ हॉस्पिटल वाले काम करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में आए, एक डॉक्टर की तरह रिएक्ट करिए। अगर आप डॉक्टर हो तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ, और मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। हाँ, आपके घर में आपकी भाभी हो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं। ओके। और ये किस गधे ने कहा है कि आप, ये एक रिश्ता सिर्फ घर के अंदर ही होना चाहिए, घर के बाहर नहीं। आपकी दोस्त ने, अब आप उसे गधा कह रही है, आपकी मर्जी। बाप रे, ये क्या कर रही हैं आप, ये तो गलत बात है भाभी, इस तरह नहीं करना चाहिए। वो मेरी दोस्त है, बट ठीक है। अच्छा, वो कुछ किया कि उसने? नहीं, क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ जो होता है अच्छा होता है। खुद को यंग दिखा रही है, खुद को, उप्स, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब भाभी 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 भाभी, मुझे ये चीज़ें नहीं जाननी कि आप लोग और आपकी वाइफ के बीच में क्या चल रहा है। मुझे ये जानना है कि रेयान भाई क्यों शौक में चले गए। अब आप उनसे पूछिएगा। रुको एक मिनट। तब डॉक्टर रेयान कुछ वो आवाज़ निकलती है। क्या कहूँ, मुझे क्या पता अब यहाँ पर क्या कहने के लिए आई सर, क्या कहने बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कुछ कहने ही वाले थे, तब उसके दोस्त जो बाहर अंदर से बाहर आ चुके तो कहते वाओ। सारों एक साथ क्लैपिंग करने लगते हैं, चारों जितने भी दोस्त उसके थे, और चारों एक साथ क्लैपिंग करने लगते। तो मुस्कान कहती, ये क्या है भाई, हमने सोचा था तुम कहीं पर कुछ तो गलती करोगी, कुछ तो मिस्टेक करोगी कि हम तुम्हें समझाएंगे, लेकिन हम तो काम का अपने चीज़ें छोड़कर तुम्हारी क्लास में आके बैठ गए। यार, जिस तरह से तुमने समझाया, आउटस्टैंडिंग यार। मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर सितारा हमारे सामने खड़ी, वो हमें समझा रही है। वो पुराने वाले ज़माने में हम चले गए थे, जब हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास ले रहे थे डॉक्टर सितारा की। हाय, क्या से क्लास दे रही थी मैम, बात ही मत पूछो यार, क्या क्लास थी। उनका गुस्सा, उनके चेहरे की चीज़ें, आब सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से तुम क्लास दे रही थी। और पता है मुस्कान, तुम एक जगह पर भी नहीं अटकी यार। एक जगह पर कि हम तुम अटको और हम तुमसे कहें मुस्कान ये नहीं, ये करना चाहिए था तुम्हें, ये इस मसले का नहीं हल नहीं था, इसका मसले का ये हल है। मतलब अगर आप दिमाग का कह रहे थे, तो तुमने जितने भी सब्जेक्ट लिए, दिमाग के जितने की हिस्से के बारे में तुमने बताया, परफेक्ट बताया। फिर इसके बाद तुमने जो दिल के बारे में बताया, वो भी परफेक्ट बताया। और तुमने कहा पालिज का अटैक, मतलब जब बॉडी वेलराइज हो जाती है, तो उसके बारे में तुमने बताया। हमारे 2 घंटे की क्लास को, हमारे 1 घंटे की क्लास को तुमने 2 घंटों में कंट्रोल कर लिया। और कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी। सब लोग सुकून से बैठ के तुम्हारी क्लास को एंजॉय कर रहे थे। हाँ, लिख भी रहे थे, कर भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मैं तो, हम सब शौक थे यार। कहीं तो तुम अटको, कहीं तो तुम कुछ खाओ, कहीं तो तुम किसी सब्जेक्ट में, किसी ऐसी चीज़ में तुम फंस जाओ और हम तुम्हें सपोर्ट करें। लेकिन नहीं, हम अपने सारे पेशेंट को छोड़ के आके यहाँ पर बैठ के तुम्हारी मदद करने के लिए, और हमें ऐसा लगता है कि हमने वहीं आ गए बैठने के लिए। तो किसने कहा था आने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन तुमने मना भी तो नहीं किया था। वो तुम लोगों की मर्जी, और अपने दोस्तों को मना भी नहीं कर सकती। ओके, तो ये चीज़ें हुई। तो इसलिए डॉक्टर रेयान सर, मेरा मतलब डॉक्टर रेयान शौक में चले गए। जी मैम, बिल्कुल शौक में चले गए। हमने एक नज़रिए में भी देखा था, हमें लगा था कि ये भी हमारी
मुस्कान की मदद करने के लिए आई, लेकिन जिस तरह से मुस्कान ने हमें मौका नहीं दिया क्लास के अंदर रहकर, तो क्लास के बाहर वाले को कैसे मौका दे सकती है ना सर? तो डॉक्टर रेहान कहते, हाँ यही कह सकते हो। वाकई मेरे लिए शौक था, और मैंने एक बार सितारा से कहा था कि तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही हो मुस्कान पर। तो उसने कहा था, आई ट्रस्ट सर, मुझे भरोसा है उस पर, और मेरे भरोसे को कभी तोड़ नहीं सकती। और इसका भरोसे आज जो चीज़ हमने देखी, तो हमें लगता है कि तुम वैसे ही मजाक मस्ती करती हो, अब नहीं करूँगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तो कहती, इसका क्या मतलब था, अब नहीं करूँगी? ये तो आप अपनी सितारा मैडम से पूछिएगा, जिसने ये आग लगाई है। अब ये आग कहाँ कहाँ तक जाएगी? पूरा दिन इसी तरह चलता रहता है, ना किसी के साथ कोई बात ज़्यादा करती थी मुस्कान। और ये लोग ये चीज़ें कहकर वहाँ से हट जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। भाई डॉक्टर है, उन्होंने अपना 2 घंटा तो एक क्लास में लगा लिया, वो भी बिना वजह के, लेकिन अच्छा लगा उन्हें सितारा को, इस तरह मुस्कान को इस तरह से अट्रैक्ट करते हुए देखते हुए, यानी कि एक टीचर के रूप में उन्हें अच्छा लगा। तो वो जा रहे थे आगे, तो सितारा उनके दोस्त मुस्कान को पकड़ के कहते, हेलो हेलो कहाँ जा रही हो, पार्टी दो पार्टी, तुमने इतना अच्छा टीचर वाले काम किए, एक्सक्यूज़ मी, आज की एक आइंदा नहीं कर पाऊँगी, बस कोई पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हुई थी शायद मैं निकल लिया, वरना आगे नहीं कर पाऊंगी, मैं टीचर नहीं बन सकती, मेरे स्टूडेंट ही ठीक थी। ओहो हेलो, अब तुम स्टूडेंट भी नहीं हो, तुम एक डॉक्टर हो, पता है मुझे। अच्छा चलो पार्टी तो दो, ठीक है जाओ कैंटीन में खा लो, ये लो पैसे, 1 मिनट तुम नहीं आओगी? नहीं मैं नहीं आऊँगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाते। पूरा दिन इसी तरह से होता है। डॉक्टर मुस्कान ना किसी से बात करती, ना किसी की तरफ देखती, ना किसी के साथ हंस के बात करती है। सारा दिन पेशेंट को देखकर पेशेंट के केबिन में जाकर उनको विजिट करती है, और फिर आके अपने केबिन में जाके बैठ जाती। इस तरह करते करते रात के तकरीबन 7 बज चुके थे। तो सारे जो डॉक्टर उसके दोस्त तो कहते, ये क्या बात हुई, इस तरह चलता रहा तो ये पूरा दिन इसी तरह रहेगी, और फिर कल भी इसी तरह मिलेगी हमें? नहीं 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 नहीं, हमें इस बारे में मैम से बात करनी नहीं चाहिए, उनके पास ही कोई सोल्यूशन हो सकता है, अगर प्रॉब्लम उन्होंने दी तो सोल्यूशन भी हो देगी। ये कहकर 5-6 लोग एक साथ जाते हैं सितारा के कमरे के बाहर। तो अब लोग आ तो जाते हैं हिम्मत करके, तो कहते अब अंदर जाएगा कौन और बात करेगा कौन? नहीं हम नहीं कर सकते। यार देख, मुस्कान हमारी दोस्त है, इस तरह हम उसे नहीं देख सकते, वो हंस भी नहीं रही है, वो किसी से बात भी नहीं कर पा रही है, और वो जो चिलबली सी मुस्कान है वो यहीं पर किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। यार इस तरह तो नहीं करना चाहिए उन्हें, वो जैसे भी है, हाँ हम लोग इंसान है, गड़बड़ कर लेते तो होता है, नॉर्मल बात है, लेकिन इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो बिल्कुल हमारी मुस्कान को स्माइल करने से भी मना कर दिया, जैसे कि कह रही थी कि तुम हंसो मत, तुम इस तरह मत करो, ये चीज़ इज नॉट फेयर। अब देखो ना, आज से जब से क्लासेस से होने के बाद, नहीं आंटी के फ़ोन आने के बाद, तब से इनकी ये रिएक्शन है। यार आई मिस माई फ्रेंड यार, और उसका हंसना मजाक करना हमें अच्छा लगता है। चलो देखते हैं, हिम्मत करते हैं। वो कहते हैं ना क्या कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, हाँ, जल तू जलाल तू हाय बला को टाल तू, सारे एक साथ बोलकर वो कमरे को नॉक करते हैं। डॉक्टर सितारा जो एक एक्सरे देख रही थी, तो वो कहती कम इन। वो जैसे ही सर उठा कर देखती, कहती क्या बात है, आज आप सब एक साथ मेरे रूम में? हाँ हमें शिकायत है। ओके प्लीज़ सिट डाउन, बैठिए, मैं कुछ चीज़ें देख रही हूँ, उन्हें देख कर फिर आपसे बात करती हूँ। तो वो नर्स को बताती है, नर्स को कहती है ये सारी चीज़ें रिपोर्ट साफ है, उन पेशेंट को छुट्टी दे दो, और उन्हें कहो कि उनकी बिल्कुल सारे रिपोर्ट सही सलामत है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये रिपोर्ट डॉक्टर रेहान के साथ लेकर उनके पास जाना, क्योंकि सीनियर डॉक्टर का आपके साथ होना ज़रूरी है। आप नर्स से शायद आपकी बात को यकीन ना करें, तो डॉक्टर रेहान को बता देना, मैंने उन्हें मैसेज कर लिया आपके सामने, तो आप उन्हें बता दीजिए, वो पेशेंट के साथ सारी बातें कर लेंगे। उन्हें पेशेंट को कुछ चीज़ें होंगी जो उन्हें मेडिसिन वगैरह नहीं दिया जाएगा, बस उनको जो चीज़ की प्रॉब्लम है कैल्शियम वगैरह की, उनकी मेडिसिन उन्हें दी जाएगी, बाकी उनके बिल्कुल सारी रिपोर्ट साफ है। उन्हें कहो कोई अच्छी सी चीज़ ऊपर वाले के नाम पर बांटे, वो जो सोच रहे थे उससे वो बच गए। ओके थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। तो कहिए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमें नहीं आपको है। क्या मतलब? मुझे प्रॉब्लम है और आप मुझे मेरी प्रॉब्लम बताने आए, इंटरेस्टिंग। तो टेल हम, क्या प्रॉब्लम है मुझे? आपको क्या प्रॉब्लम है? तो यही तो पूछ रही, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो हम भी तो पूछ रहे हैं ना, आपको क्या प्रॉब्लम है मुस्कान से? एक्सक्यूज़ मी, आप लोग मुस्कान के बारे में बात करने आए? हाँ हम मुस्कान के बारे में बात करने आए। आज आपने जो क्लास दिया, उसने क्लास में जो धमाका किया है ना, वो हमने सोचा नहीं था। हमने जो सोचा था कि वो मस्ती मजाक करके क्लास को इसी तरह टाइम पास कर लेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया, माइंड ब्लोइंग था। अगर आप वहाँ होते तो आप उन पर फ़ख्र करते, मैं उन पर वैसे भी फ़ख्र करती हूँ। मुझे पता है मुस्कान कैसी है, तो मुझे किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे।
आई एम ट्रस्ट सर, मुझे भरोसा है और मुझे पता है मेरी बीवी कैसी है और मेरी दोस्त, मेरी लाइफ, मेरी मोहब्बत कैसी है। तो मुझे किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह की क्लास ले रही है और किस तरह की क्लास कर चुकी है। लेकिन जिस काम के लिए आप लोग आए वो बात बताइए। वही सी बात पॉइंट पर तो आ रहे हैं हम ना। आपने अपनी मम्मा से क्या बात की है? मैंने अपनी मम्मा से, मेरा मतलब व्हाट डू यू मीन से, आपने डॉक्टर प्रेरणा से क्या बात की है? प्रेरणा मैम से। ओके। और आप लोग ये क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि आपको प्रॉब्लम है ना मुस्कान के हंसने से, मुस्कान के मजाक करने से, मुस्कान के बच्चे जैसी हरकतें करने से। आपको कई दफ़ा मुसीबत झेलनी पड़ती है उनकी वजह से। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कब कहा कि मुझे मुसीबत झेलनी पड़ती है? नहीं, आपने कहा है। देख लीजिए, आज पूरा दिन उसने ना किसी से बात की, सारा दिन अपना काम काम करते करते जाके आराम करे जाते, जहाँ हमारा रूम होता है वहाँ पर जाके बैठ जाती है। जब हम वहाँ जाते तो वहाँ से उठ के बाहर आ जाती है। ना हंस रही है, ना मजाक करे, ना कुछ कॉमेडी करे, ना कुछ। और ये देखिए, वो पैसे इस टेबल के सामने रख दी। ये पैसे हम पार्टी लेना चाहते थे उससे और उन्होंने हमारे हाथों में ये पैसे दे दिए। कह रही थी जाओ खुद पार्टी करो। वो लड़की जो पार्टी कया बना नहीं रह सकती थी, और एक मोमेंट को पार्टी में तब्दील करके कैंटीन में हम सबको घसीट के ले जाती थी। आज उसी इंसान ने हमें पैसे देकर ये कहा कि वो पार्टी नहीं करेगी। अब हम बताइए कि हम क्या करें? ओके, तो मेरी मम्मा ने उसे क्या कहा? वही जो हम आपसे कह रहे हैं ना, आपको उसके हंसने से, उसके मजाक करने से, उसके बचकानी हरकतों से प्रॉब्लम है। पहले वो ऐसी नहीं थी। हाँ, जब से हम इस हॉस्पिटल में आए थे, हमने इसे मुस्कान को इस तरह नहीं देखा था। लेकिन जब से आपसे उससे प्यार का इजहार मिला और आपका प्यार मिला, तो फिर से वो वैसे ही होने लगी जैसे वो पहले थी। एक दफ़ा हमने उससे पूछा था, यार मुस्कान, तू तो ऐसी नहीं थी शुरू में। तो कहती, जब अपनी मोहब्बत आपको मिल जाए ना तो आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाती है। और मैं पहले ऐसी थी, हंसमुख, हंसी मजाक करने वाली, शरारतें करने वाली और मेरी शरारतों से परेशान होने वाली कोई एक बंदी। हमने कई दफ़ा पूछा था वो बंदी कौन है, अब हमें पता चला वो बंदी आप है। लेकिन आपको नहीं लगता आप उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर दे रही ये चीज़ ना करने के लिए? उनकी भी लाइफ है, वो आपकी वाइफ है। आई नो, हम सबको पता है वो आपकी वाइफ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप बतौर वाइफ ही उनके ऊपर सारी चीज़ें थोप रहे हैं, उसे ये एक चीज़ के मना कर रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो? मैंने उसे कभी मना, मैंने तो कभी नहीं किया। तो आपने अपनी मम्मा से क्यों कहा है कि उन्हें समझदार होना चाहिए और जब हॉस्पिटल में आए तो एक डॉक्टर होना चाहिए? यही तो कहा है ना आपने। ओह, तो ये बात है। ओके, इस वक्त आपकी दोस्त कहाँ है? और कहाँ होंगी? पेशेंट देख रही होंगी, या तो वही जहाँ पर हमें एक रूम दिया गया है जहाँ हम आराम कर सकते, रिलैक्स हो सकते, वहीं पर होगी। हम में जब कोई भी वहाँ पर जाए ना तो बाहर निकल जाती है। ओके, आप लोगों को कोई और काम है? नहीं, हम फारिग है। क्यों? ठीक है, आप एक 28 नंबर के पेशेंट को जाके देखिएगा। आप इस पेशेंट को देखिएगा, आप इस पेशेंट को, आप इस पेशेंट को। एक मिनट, हम यहाँ पर खुद को बिजी रखने के लिए नहीं आए थे। हम आपकी बात आपने कहा और मैंने सुन लिया, और मुझे कुछ वक्त चाहिए अपनी बीवी के साथ। अच्छा अच्छा, ओ समझ गए समझ गए समझ गए। अच्छे समझदार स्टूडेंट हो तुम लोग मेरे। लेकिन आप अच्छी मैडम नहीं है, ये कहकर सब लोग वहाँ से निकल जाते। कभी तारीफ करते हो, कभी बुराई करते हो, इंटरेस्ट है। तो मिस इस सितारा वासु नाराज है। हाय, मेरी तीखी मिर्ची, मेरी सबसे प्राइवेट परी नाराज है हमसे। अब उन्हें मनाना पड़ेगा। हाय, लेकिन मनाया कैसे जाता है? मनाया जैसे बचपन में मैंने मनाने लेती थी उस तरह, उनकी पसंद के खाने बनाकर, उसकी चीज़ें बनाकर, मैगी बनाकर उनके सामने रख देती। एक पल के लिए मान जाती, लेकिन वो एक दोस्त हुआ करती थी। अब बतौर एक वाइफी को मनाना इज़ टफ, वेरी टफ। और कुछ से बातें करती है तो वो क्या करती है, अपने मोबाइल को निकाल कर एक मैसेज करती है। तो मैसेज करके वो वहाँ पर बैठकर कुछ काम करने लगती, क्योंकि उसे काम भी तो करने थे। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर मुस्कान अपने काम करके अपने रूम की तरफ जा रही थी, तब वो कहती है, हेलो, हम भी तुम लोग तुम्हारे दोस्त थे, इस तरह तो मत करो। डॉक्टर सितारा, सॉरी डॉक्टर मुस्कान, आप इस तरह मत कीजिए प्लीज़। आप हमारा अपना दोस्त मानती हो, इस तरह बिहेव करके। एक्सक्यूज़ मी, किसी को मेरे हंसने से प्रॉब्लम है, किसी को मेरे बात करने से प्रॉब्लम है, किसी को मुझसे बचकानी हरकत से प्रॉब्लम है, मेरी बचपनी से प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब इस हॉस्पिटल में जब तक मैं आऊँगी तब तक आप लोगों को मैं इसी तरह मिलूँगी। आप हे हेलो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम कहकर बात करती, तो क्या करूं? यहाँ की डॉक्टर नहीं, मेरी वाइफ ही को प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं समझती और अपनी प्रॉब्लम मुझे थोप देती है।
ओ तो क्या उसने तुम्हें हर चीज़ को थोपा है? उसने तुम्हें खुद से कहा कि तुम ये चीज़ मत करो? अपनी मम्मा से कहा है ना, मेरी सासू माँ से कह दिया है ना उन्होंने कि आपको अपनी बहू को समझा देना चाहिए, मेच्योर बन देना चाहिए, ये वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स मुस्कान यार, वो एक नॉर्मल सी बात है। कभी कभार उनको तुम्हारी वजह से हाँ होती प्रॉब्लम। अगर वो मेरी बीवी है तो वो मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेगी तो कौन, बाहर से कोई इंसान आके सोल्व करेगा क्या? हाँ ये भी ठीक है, कोई बाहर से तो खैर नहीं आएगा, तुम्हारी बीवी ही तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी, तो और नहीं तो क्या। बढ़िया ही मुझे पर रोक लगाने वाली। ठीक है, अब लगा दिया ना रोक, तो सारा दिन मुझे इसी तरह देखेगी और देख भी नहीं रही है। देखो मैं कब से सुबह से किस तरह काम कर रही हूँ, और वो अपने केबिन की मोहब्बत से निकली नहीं बाहर। उनकी पहली मोहब्बत तो उनकी केबिन है। ओ मुस्कान सितारा जो बाहर खड़े होकर ये सारी चीज़ें सुन रही थी मुस्कान की, तो उसके दोस्त कहते हे थोड़ा आराम से बोलना। क्या आराम से बोलो? हाँ क्या आराम से बोलो? मुझे तो यही लगता है कि उनकी पहली मोहब्बत ना वो हॉस्पिटल का वो केबिन है। हाँ इतना स्पेशल केबिन जो मिला है उन्हें, वो केबिन जो डॉक्टर रियान को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, डॉक्टर रियान ने डॉक्टर सितारा को दे दिया वो केबिन। उनके अंदर इतनी सारी खूबियाँ तो है, तो हकदार है। हम तो वे ही हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो नल्ले रहे बैठे हुए हैं, हमें कॉमेडी करने के अलावा कुछ आता नहीं, हमें मजाक करने के अलावा कुछ आता नहीं, हम बच्चे जैसी हरकतें करते और हमारी वजह से उन्हें तकलीफ होती है और वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी वजह से उनका नाम, सॉरी उनकी नहीं, हमारी वजह से उनका नाम खराब हो जाए, उनको कोई गिल्टी फील हो, मतलब कोई कहते क्या कहते हैं, गिल्टी नहीं कह सकते यार, क्या कहते हैं, ऑकवर्ड। और अंग्रेज की औलाद ने छोड़ा है ना, थैंक यू सॉरी ऑकवर्ड, वो फील हो जाए, वो ये चीज़ नहीं चाहती। उनकी बीवी उन्हें चाहिए इंटेलिजेंट, हाउस सुसाइडी वाली, जो बैठने उठने खाने पीने यहाँ तक के हॉस्पिटल में आने और जाने की सारे चीज़ें फॉलो करे, बिल्कुल फॉलो करे, वैसे ही फॉलो करे। अगर वो कहे बैठे तो मैं बैठ जाऊँ, अगर वो कहे उठे तो मैं उठ जाऊँ। वो खुद को मदारी समझती है, नहीं मदारी, खुद को मदारी समझती है और अपने हाथों के इशारों से, अपने डमरू से हमें नचाना चाहती है। अब वो डमरू बन जाएगी तो मुस्कान बैठेगी, डमरू उल्टा बजाएगी तो मुस्कान खड़ी हो जाएगी, डमरू 2 बार बजाएगी तो मुस्कान 2 बार डांस करेगी। डांस सीरियसली? अच्छा डांस नहीं कर सकती तो उनके कहने पर हंस नहीं सकती, यही कह सकती हूँ मैं। हाँ तो ठीक है। और ऊपर से मोहतरमा मेरी सासू माँ को मेरी कंप्लेंट करती है, हाय खुद में हिम्मत नहीं है, खुद में बात करने की चीज़ें नहीं है, मेरी सासू माँ को बंदूक देकर चला रही हैं। क्या बात है, बंदूक मेरी सासू माँ के कंधे पर दी, गोली खुद डाली, निशाना खुद किया, चलाना उन्हें खुद है, लेकिन कंधा मेरी सास का चाहिए था, उन्होंने अच्छी तरह से यूज़ कर लिया मेरी सासू माँ का कंधा। बाप रे, मुस्कान थोड़ा कंट्रोल करना। क्या कंट्रोल? अब तुम लोग भी चाहते हो मैं कंट्रोल करूं? ठीक है, मैं तुम लोगों से भी बात नहीं करती, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अब तुम लोग मेरी दोस्ती के लिए तरसो और मैं तुम लोगों के साथ पार्टी करने के लिए तरसो, मैं तुम लोगों के साथ मस्ती मजाक करने के लिए तरसो। हाँ मानती हूँ मेरी कुछ गलतियाँ होती हैं, मेरी किसी चीज़ें होती है बचकानी, कुछ बचकानी हरकतें होती है जिसकी वजह से उन्हें वाकई प्रॉब्लम होती है, मैं मानती हूँ और मैं सॉरी भी तो कहती हूँ, मैं अपनी गलती भी मानती हूँ। उनकी डांट भी सुनती तुम सबके सामने, नहीं सुनती तुम सबके सामने? बतौर वाइफी मैंने कितनी बार उनकी डांट सुनी है। जब से हमारी शादी हुई तकरीबन 3 दिन तक तो हम लोग उस घर के अंदर सुकून से रह चुके थे, लेकिन जब से ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया है ना, तब से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है मुझसे। हाँ होती है गलती और आई एम सॉरी भी कहती हूँ और मैं डांट भी खाती हूँ उनके सामने। परसों तो इतना सब कुछ कहा लिया था और सुबह के रात को क्या कहा था, रात को उसको वो से घूरती है। इस वक्त ना तुम लोग उस चीज़ को सुनो जो चीज़ सुनना चाहती हो, पर्सनल मत जाओ। पर्सनल जाने की इजाज़त मैंने आज तक किसी को नहीं दी। अच्छा ये जो तुम्हारी बाइट की निशान है उससे क्या कहती हो तुम? एक्सक्यूज मी, डोंट टच हर, और मेरे कोट को मत छेड़ो, पर्सनल चीज़ों पर मत जाओ ना। अब जो चल रहा है उसको लो ना तुम लोग। चलो उसी को लेते हैं। हाँ तो और नहीं तो क्या, तुम लोगों के सामने सब कुछ डांटती रहती है, घर जाके प्यार करती, ये कैसा प्यार है भाई? अच्छा तो तुम चाहती हो कि हॉस्पिटल में हम सबके सामने तुम्हें प्यार करें? बोलो, अब चुप क्यों हो गई? जवाब दो। अगर उन्होंने तुम्हें वैसा प्यार कमरे वाला किया यहाँ पे तो हम शर्मा जाएंगे, पता नहीं वो कैसे प्यार करने लगे।
वो जब आंखें बंद करती है तो उस फील चीज़ को ये महसूस करती है, तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, तो कहती है हाय मुस्कान, ऐसी मोहब्बत करती है कि उसे सोचने के बाद तुम्हारे चेहरे पर इस कदर खूबसूरत स्माइल आ जाती है। देखो तुम लोग बात को यहाँ वहाँ लेके जा रहे हो, मुझे यहाँ वहाँ नहीं लेके जाना। अब तुम लोग मेरी दोस्ती को तरसो और मैं तुम लोगों की दोस्ती को तरसूंगी। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। बढ़िया है, खुद से बात करती नहीं है, मम्मा को भेज दिया मेरे साथ बात करने के लिए। जैसे पलटती तो सामने सितारा को देखती, सितारा जो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके सिर्फ उसे देख रही थी और सुन रही थी। तो वो उसे देखकर एक पल के लिए 2 कदम पीछे जाती है, अपने दोस्तों के साथ चिपक जाती है। तो वो लोग उसे पकड़ के कहते हैं संभाल के बेटा, हम भी कब से तुझे इशारा कर रहे थे लेकिन नहीं, तो नॉन स्टॉप वाली कैसेट बन चुकी थी जिसका बटन तो ऑन हो चुका था, ऑफ होने का नाम नहीं। तो वो अपने चेहरे को, बॉडी को नहीं लेकिन सिर्फ चेहरे को घुमा के उन्हें सिर्फ इतना कहती, तुम लोग कमीने दोस्तों, 1 नंबर की कमीने। ये नहीं कह सकते सितारा मैम तुम्हारे पीछे खड़ी है, थोड़ा कंट्रोल रखो, कई बार खा चुके, कंट्रोल करो, आराम से बात करो। कितनी दफ़ा कहा है तुम्हें, लेकिन तुम हो सुनने के नाम। और घूम के उनकी तरफ देखती है, तुम लोगों को भी देख ले, दोस्त होता है, दुश्मन होता है। आज तो पता चल के तुम लोग कमीने मेरे दुश्मन हो। तो वो फिर से पलट के ऐसे प्रिटेंड करती कि उसे देखा नहीं। तो किसे कहती है, हाँ हेलो मैम कैसी हैं हम, आपको कुछ ज़्यादा ही अपनी बीवी से प्रॉब्लम नहीं है? हाँ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बीवी है और मुझे प्रॉब्लम देती, तो मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस भी ना करूँ। अब इस चीज़ का भी पाबंदी लगाएंगी आप? एक्सक्यूज़ मी, मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। ओह हाँ 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 हाँ, आपने पाबंदी नहीं लगाई डॉक्टर सितारा, आपने नहीं, मेरी बीवी ने, मेरी वाइफी ने मुझ पर पाबंदी लगाई, और भी मेरे सांस के ज़रिए। आपने थोड़ी की है, आप तो यहाँ के डॉक्टर हैं। आपको यहाँ के, जब हम हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते हैं ना, तो डॉक्टर होते हैं। हम लोग जब हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तब हम, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और वैसे भी आप हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन आपसे छोटी हूँ। हाँ जवान तो है आप, मैं तो तेरी बूढ़ी। अब तो मेरे हाथों में क्या कहते हैं, वो क्या होनी चाहिए, लाठी। कमीनी कमीनी। अरे तुम्ही ने तो पूछा तो बता रहे। मदद करते ना, दोस्त है मदद करने के लिए होते हैं। हाँ, मज़ा लेने के लिए होते हैं दोस्त हैं। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो दोस्त मज़ा भी लेते हैं। कमीने कहीं को, हाँ तो लाठी जो इसने कहा, वो लाठी लेनी चाहिए ना। और मेरे दांत तो टूट चुके हैं, देखिए मेरे 32 दांत किस तरह टूट चुके हैं। तो सितारा जब ये सुनती तो उसके चेहरे पर छोटी सी, जो नज़र ना आए वो वाली स्माइल आ जाती। नहीं आप भी आएंगे, अगर आपको मेरे साथ कोई खड़ा कर दे तो कहेंगे आप मेरी इस छोटी सी हेलो, बकवास बंद रखा अपनी, प्यार से बात करो, इज्जत दे रही उसका ये मतलब नहीं बकवास की करने की ज़रूरत नहीं है। और खुद को मेरी बहन मत बनाओ, मैं तुम्हारी वाइफ ही और वाइफ ही रहूँगी मरते दम तक। जो तुमने सिंदूर और मंगलसूत्र मुझे पहना है, वो जो मैंने तुम्हें नहीं पहना है, वो तो आपकी मर्जी थी ना, आपने थोड़ी सी बनाई। मैंने सुबह किया था तो आपने क्या कहा था, फर्स्ट सुबह जब मैं सिंदूर लगा रही थी और वही लॉकेट जो मैं पहनी थी, तो आपने मुझे क्या कहा था, आपको तुम्हें सिंदूर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसी अच्छी हो। अब जब मैं ऐसी घूमती तो आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसमें मेरी कथा तो नहीं। आपने जैसे कहा था मैं वैसे ही रह रही हूँ। अब अचानक से आप मुझे गिफ्ट में वो चीज़ें देंगी तो मैं एक्सेप्टेबल नहीं कर सकती ना स्वीट हार्ट। देखिए, आई एम द यू डॉक्टर सितारा, यू आर डॉक्टर मुस्कान, आई एम डॉक्टर सितारा, सॉरी यू आर डॉक्टर सितारा, आई एम डॉक्टर मुस्कान, और नॉट आई एम योर वाइफ ही, नॉट यू माई वाइफ ही। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओके, तो आपको ज़्यादा ही गुस्सा है अपनी बीबी से। माइंड ड्यू लैंग्वेज है, ये क्या कह रही, लैंग्वेज तो सही कह रही है, मेरा मतलब पर्सनल मैटर है, सॉरी मिस्टेक हो गई। ओ मेरा पर्सनल मैटर में डॉक्टर सितारा मैम, आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना चीज़ें कीजिए और मुझे अपनी चीज़ें किए। और तुम लोगों को मैंने पार्टी के पैसे दिए ना, जाओ पार्टी करो, और हम भी तुम्हारे साथ किए बिना पार्टी नहीं करेंगे। ये लो पकड़ो अपने पैसे, हमारे पास पैसे खाने पीने के, इतने भी गरीब नहीं है कि तुम अपनी बीवी के पैसे, एक्सक्यूज़ मी, ये मेरे पैसे मेरी बीवी के नहीं है। अच्छा क्या आजकल वो तुम्हें पैसे भी नहीं दे रही है, इतनी कंजूस है तुम्हारी बीवी? अलो, वो मुझे इतनी चीज़ें देती है ना कि उनकी कोई हिसाब नहीं होती है। और जो पार्टी देती हूँ ना वो मेरे पैसे होती है, बाकी जो चीज़ें होती है वो उनके पैसों से होती है। मेरी बीवी को कंजूस मत कहो मेरे सामने। अरे वाह, अभी तो उनके सुना रही थी, उनकी बुराई कर रही थी, अभी तुम उनकी तारीफ करी। हाँ तो क्या, जो सच है तो सच है ना, जो सच में बोलूँगी तो सच ही बोलूँगी ना। अगर मेरी बीवी जो है वो है, अगर वो अच्छी है तो अच्छी है, अगर वो बुरी है तो वो बुरी है, कह दूँगी मैं।
मुझे डर नहीं लगता किसी से, और डरे मेरी जूती। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तो वो लोग कहते, मैम कुछ ज़्यादा ही आग नहीं लगाया आपने, अब बुझाने की बारी आ चुकी है। तो ये कहकर वो साइड में चली जाती। अरे वो तो इस तरफ गई है, हाँ मुझे आप लोगों के साथ कुछ पेशेंट देखने, तो आप लोगों को कुछ काम देने, तो इस तरफ चले। तो कहती है ओके मैं। वो जैसे ही रूम में आती है वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद करती है। वहाँ पर एक डॉक्टर बैठे, कहते व्हाट द हेल मुस्कान, ये क्या तरीका है यार। ओह तो तुम यहाँ बैठी हो, हाँ बैठोगी, क्यों नहीं बैठोगी, तुम्हारी तो कमी है। अब मैंने क्या किया है, वो जूनियर मुस्कान थी जो वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर पहले आराम कर रही थी टेक लगा के। तो वहाँ से जब वो दूसरी साइड में कहते बाप रे, जूनियर मुस्कान गई लपेटे में, क्या मतलब, वो बेचारी वहाँ आराम करने गई। तो सोचो, ओ शिट। तब सितारा कहती क्या हुआ, मैम जूनियर मुस्कान गई काम से। तो अब तो झेलना पड़ेगा उन्हें खुद को। एक मिनट मुस्कान, हुआ क्या है, तुम इस कदर चिल्ला क्यों रही हो भाभी जी। ए डोंट कॉल मी भाभी। हाँ ओके सितारा, दी मेरी दी है तो तुम मेरी भाभी नहीं। हॉस्पिटल में हम भाभी भाभी नहीं है, हम एक दूसरे के दोस्त थे, यू नो। तुम्हारी दी कहती है, मैं नहीं कहती, तुम्हारी दी कहती। उप्स, लगता है दी ने कुछ कांड किया है और ये मुझ पर बरसने वाली। वैसे भी मौत आनी थी अभी आराम करने के लिए, आने के लिए मर रही थी मैं आराम करने के लिए, अब मैं इसके हद तक चढ़ गई, मेरे साथ क्या होने वाला है। दी कहाँ फंसा दिया आपने, मुझे बता देती कि आपने आग लगाया और उस आग के लपेटे में आज तो पूरा हॉस्पिटल आ चुका है। किस एक मिनट रुको, मैं कुछ करती हूँ। तो वहाँ से मैसेज करती अपने एक दोस्त को, कमीनियों जलीलो बेगैरतों, बता नहीं सकती थी कि आग लग चुकी है, उसमें लपेटे में आने वाली हो, कम से कम बता देती तो मैं इस रूम में आराम करने नहीं आती जिस रूम में ये आती है। तो वहाँ से रिटर्न मैसेज आता है, हाँ तो क्या कर सकते हैं, अब थोड़ी देर पहले हम लपेटे में आ चुकी इस आग के, अब तुम लपेटे में आ जाओ। और वैसे भी तुम्हारी दी है सितारा दी, अब तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा अपनी भाभी जी की सितारा कथा, कह सकते हो। सितारा नाम का बुक जो रिडीन कर रही है, क्या करी पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम सब इस चीज़ से झेल चुके हैं। अब तुम्हारी बारी, तो अपना दिल, अपना दिमाग और अपने कान को स्ट्रॉन्ग रखना, स्ट्रॉन्ग खास कर अपने कान को रखना। और हाँ, बोलना कम, सुनना ज़्यादा है तुम्हें। अगर बोल दिया ना, इससे ज़्यादा सुनोगी तुम, बड़ी कमीनी हो तुम सब के सब। ये मैसेज टाइप करके वो कहती है, अच्छा हम लोग सितारा मैम के साथ हॉस्पिटल के राउंड लगा रहे हैं, तो अब दोबारा मैसेज मत करना, ये आखिरी मैसेज उनकी तरफ से आता है। कहते कमीनी कहीं कहीं। तो वो कहते किसे मैसेज कर रही हो, किसी को नहीं बाबी जी, बस एम ही। हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम्हारी ननंद नहीं हूँ, तुम मेरी ननंद नहीं हो। ओके ओके ओके, समझ गई। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आप ये कह रहे थे आप आराम करने आई थी, मैं भी आराम करने आई थी गलती से। अब मैं पछतारी में आराम करने क्यों नहीं आई हो सकती आराम करने के लिए। अब तुम्हें भी प्रॉब्लम है ना मेरी आवाज़ से, मेरी बातों से। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, बस मुझे खुद को संभालने दीजिए ना, कि मैं सुनना क्या चाहती हूँ और आप बोलना क्या चाहती हो। अच्छा तो अब मुझे तुम्हें बता के बोलना चाहिए कि तुम सुन पाओगी, वैसे बोलना चाहिए। ठीक है ननन जी, आपको क्या पसंद है। वो अपने दोनों हाथों को झुका के उसके सामने ऐसे करती जैसे फरियाद पूछ रही हो कि हाँ मैडम जी आपको क्या चाहिए खाने में। भाभी, मेरा मतलब डॉक्टर मुस्कान, रिलैक्स, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। हाँ डोंट कॉल मी मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान, जो भाभी कहती हो भाभी कहो मुझे। एक मिनट, आप दंड कीजिए, मुझे आपको क्या कहना चाहिए, भाभी कहना चाहिए, डॉक्टर मुस्कान कहना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज मुझे मत कीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, अभी मैं लड़ाई के मूड में हूँ ना। हाँ लड़ाई के मूड में, और मुझे सुनने के मूड में नहीं लेना ना, मुझे आराम करना है यार, मैंने बहुत ड्यूटी की है, बहुत पेशेंट देख लिया, अब थोड़ी देर के लिए आराम करने आई थी, प्लीज़ आराम करने दो। अच्छा अब तुम्हें भी अपनी बहन की तरह प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ इस तरह करने से। तब उनके रूम के बाहर नॉक नॉक होती है, तो कहती कौन है। रिलैक्स भाभी, मैं देखती हूँ ना। मैं तो वहाँ पर एक लड़की का एक क्या कहते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलती वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। तो कहते हैं मैम मिसेस वासु। कौन से वासु को पूछ रहे तू। मैम एक मिनट रुकिए, हाँ मिसेस सितारा वासु। हाँ ओके मैं समझ गई। भाभी आपका पूछ रहा है, ये कौन है जी कहिए। और मैम आपके लिए पार्सल आया और आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है।
आप हैं मिसेस सितारा वासु? जी हाँ, मैं हूँ। वो ये कहकर वो सिग्नेचर करती है और पार्सल को लाती है अंदर। जैसे ही पार्सल खोलती है वहाँ से एक बॉक्स था। बॉक्स को जैसे ही खोलती वहाँ से गुब्बारा, गैस के ते गुब्बारे उड़ने लगते और उसके नीचे एक गुलाब का गुलदस्ता था, हल्का फुल्का था। और वो मतलब गुलदस्ता हल्का फुल्का था और बलून ज़्यादा थे, इसलिए उसके साथ इक्वली वो उड़ के सीधा उस रूम की छत को छू लेते और वहाँ से गुलदस्ता वो लेती, कहती वो हो ये नया तरीका है किसी को इम्प्रेस करने का, मुझे नहीं होना इम्प्रेस। और ये कहकर जो उसके पास थे ना, कि जो हम लोग कहते तीर निशाने वाला नहीं, तीर नहीं कह सकते, वो जो दीवारों में लगता है नंबर होता है और हम इसको लगाते हैं निशाना, उसकी सुई उसके पास थी। तो उसी तरह गुब्बारे को टप टप करके फोड़ देती थी। ये क्या था, मेरी मर्जी, मेरा गुस्सा, अब मैं क्या करूं, ये क्या करूं, एक साइड में बैठ जाती। तो वो गुलदस्ता लेकर वहाँ टेबल पर रख देती। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर से घंटी, फिर से उनके रूम के बाहर नॉक होती, फिर से वही लड़का होता है। वो कहते मैम पार्सल प्लीज, आप एक साथ नहीं ला सकते? ओ मैम क्या कर सकती हो, मुझे हर 5-10 मिनट बाद पार्सल लाने के लिए कहा गया है, तो इसी तरह मैं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। ओके, अब क्या, ये वो एक गुलदस्ता था, बहुत बड़ा गुलदस्ता कह सकते हो, एक छोटा तकरीबन 6 फूलों का गुलदस्ता कह सकते हो, वो उसे देती है। तो कहती है मैं सितारा नहीं हूँ, मेरा मतलब मैं मिसेस सितारा नहीं हूँ, आई नो, उन्हें बुला लीजिए ताकि वो पार्सल ले लें। अब तो वो नहीं आएगी। भाभी जी पार्सल आया आपके लिए, तुम ले लो, और हाँ इसे दे दो, ये मेरी ननंद है। ओके मैम, आप यहाँ से सिग्नेचर कीजिए और ये दे दीजिए। तो इसी तरह से तकरीबन 10 बार, 10 दफ़ा वो नोक नोक उस रूम के बाहर होता। तो आखिर में वो कहती यार खुदा का वास्ता, आज जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने बाबू, सारी चीज़ें एक साथ ला के रख दो ना, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो मोहतरमा लेने नहीं आ रही है, मेरे टांग टूट जाएंगे इस तरह आते जाते, तुम एक साथ क्यों नहीं ला सकते? अब मैंने कहा ना मैम हमें ऑर्डर मिले हैं। अब क्या लाए हो? ये वो एक बहुत बड़ा बुके था, तकरीबन 20 से 50 रोज़ों से 50 गुलाबों का कह सकते हो। तो कहते ये लाया हूँ। तो कहती है यार अब और भी है, एक है बस आखिरी है। ओके आखिरी है ना पक्का, इसके बाद अगर तुम मुझे नजर आए ना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। नहीं इसके बाद आखिरी है मैम। हाँ तो मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, इसके बाद आखिरी होना चाहिए, वरना सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। यार मेरे पाँव दुख रहे हैं, इतना मैंने अपने हॉस्पिटल में ऊपर नीचे किया है ना, आराम करने के लिए आई, तो मेरी गलती हो गई, मेरी मत मारी गई थी कि मैं यहाँ पर आराम करने आ गई थी। तो वहाँ से मुस्कान कहती क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह से जल्ला क्यों रही हो? नहीं भाभी जी मैं कहाँ जल्ला रही हूँ, मैं कहाँ, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। ये लीजिए यार, ये पूरा रूम गुलदस्तों से भर चुका है, तुम्हारी पसंद के इतने सारे फूल आ चुके हैं। लास्ट में ये क्या है, चमेली के फूल है, सूरजमुखी है और मुखड़ा वगैरह सब हैं। इतने सारे फूल तुम्हें पसंद है? हाँ मुझे फूलों का शौक है, आई लाइक इट। और खासकर मुस्कान सितारा देती है तो मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है भाभी जी। देखो मुझसे ज़्यादा बकवास मत करो, बैठ जाओ अपने, मुझे आराम करना था, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए अपने केबिन में, वहाँ जाके शायद मैं आराम कर दूँ। ए शराफत से बैठे यहाँ पर, आखिरी गुलदस्ता आ रहा है वो भी ले ले। ठीक है मैं ले लेती हूँ, मेरी मत मारी गई थी, ये तो तुम एक दफ़ा बोल चुकी हो, अब दोबारा कह रही हूँ सुन लीजिएगा। मेरी मत मारी गई थी कि मैं यहाँ पर आके आराम करने बैठ गई थी, मुझे क्या पता था कि आज के दिन ही मेरे लिए खराब मनूसियत है। एक्सक्यूज़ मी, तुम मुझे मनूस कह रही हो? नहीं 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 भाभी जी, मैं आपको नहीं, अपने आप के दिन को कह रही हूँ, मैं आपको नहीं कह सकती। आप तो मेरी प्यारी सी मासूम सी भाभी हैं, जो मेरी प्यारी सी दी की मोहब्बत है, ये कह सकती मैं आपको मनूस। ये कहकर मुझे दिखे हाथों मरना थोड़ी है ना बाबा ना, आप बहुत अच्छी है। आप कुछ लोगी चाय कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी ही दे देती हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाए। एक्सक्यूज़ मी, कॉफ़ी होल्ड कोल्ड कॉफ़ी कौन सी दे रही हो तुम, हॉट दे रही हो कोल्ड दे रही हो? हाँ यही तो मजबूरी है, यहाँ पर हॉट कॉफ़ी रखी हुई, कोल्ड नहीं रखी हुई। वो लाकर उसको कॉफ़ी देते और खुद भी कॉफ़ी लेकर और कुछ सैंडविचेस उनके सामने रखती, कहती खा लीजिए, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा शायद, भूख नहीं है यार। अच्छा हुआ क्या ये तो बताओ। तो वो सारी चीज़ें बताती, तो कहती ये तो बहुत गलत किया दी ने, उन्हें अगर तुमसे जिन चीज़ों को प्रॉब्लम है तो तुम्हें बता देना चाहिए था ना। उन्होंने बताया था मुझसे पर मैंने अनसुना कर दिया था।
और शायद इसलिए उन्होंने मम्मा से कहा है कि ताकि मम्मा की बात मानकर मैं कुछ सीरियस हो जाऊँ। आज मैंने जिस तरह सीरियसपंती दिखाई ना, तो उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि उनकी भी बीवी भी सीरियस होती है। हाँ, मैंने सुना है किस तरह अपने क्लासेस लिए भाभी। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। और ये लीजिए मेरी तरफ से ये फूल आपके लिए। आपने जो क्लास आज ली ना, माइंड ब्लोइंग था। और आपकी तारीफ सारी पूरे हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स थे और जितने भी जूनियर डॉक्टर्स जो क्लास ले रहे थे, वो तो छोड़ो, डॉक्टर रेयान तक आपकी तारीफ कर रहे हैं। और आप तो ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ और क्लासेस देनी चाहिए। मत मारी गई थी मेरी में जो क्लास लेने चली गई। ये हुई ना बात भाभी जी, यही वाली रूटीन रही है आपकी। और नहीं तो क्या, साला एक गिलास लिया तो जान लेने वाला बराबर था। और एक चीज़ एक बार बार दिमाग में रिपीट हो रहा था कि मुस्कान सितारा को मुझ पर ट्रस्ट है, सितारा को मुझ पर ट्रस्ट है, मुझे उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ना। इसलिए तो क्लास इस तरह ली। अब दूसरा क्लास मैं कभी क्लासेस ना लूँ, बिल्कुल ना लूँ। मत ना मारी गई मेरी क्लास लेने की ना बाबा। मैं अपनी मत नहीं मार सकती इन चीज़ों के लिए। मैं जैसी हूँ वैसी रहना चाहूँगी यार। मैं बोर हो चुकी हूँ सीरियस लाइफ से। सीरियसली पता है, आज पूरा दिन मैंने कुछ भी हरकत ऐसी नहीं की जिससे मैं कह सकूँ कि मैं आज अच्छी इंसान हूँ, नॉर्मल वाली इंसान हूँ। आज तो मैं अब नॉर्मल खुद को समझ रही हूँ। ओके, यानी कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, सीरियस होना। नहीं यार, एक लिमिटेड होता है। हाँ, मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया है। रिलैक्स रहिए, आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप जिस नेचर के वैसे रहिएगा। लेकिन ये बात तो सच है ना कि जब आपको फर्स्ट टाइम हम सब लोगों ने देखा है किस तरह की थी और अब आप किस तरह की। हाँ यार, तब मेरी मोहब्बत मुझसे नाराज़ थी, मुझसे गुस्सा थी, मुझसे नफ़रत करती थी। इसलिए उसे मनाने के लिए वो सीरियस वाला चोला पहना था मैंने। लेकिन मैं इतनी सीरियस वाली चोला तब भी मैंने नहीं पहना था जितना आज मैंने ये चोला पहना है। ये सीरियस चोला मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकती यार ये चीज़ें। हाँ, उस वक्त मेरी प्रॉब्लम और थी, अपनी मोहब्बत को मनाना चाहती थी। उसे भी पता है मैं किस तरह की लड़की हूँ, उसे भी पता है कि मैं किस तरह की सित मुस्कान हूँ और उसे वो ये चीज़ें पसंद है या नहीं। आज मुझे पता चला उसे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तब वो फिर से रूम का नोक नोक होता है तो कहती चलो आखिरी आखिरी गुलदस्ता ही ले लेती हूँ। आप इससे सीरियस मत होइए करिए, आप सीरियस होना अच्छा नहीं लगता मैं। जब से आपका ये रूप देखा है ना, तब से आपको उस रूप में देखना हमें पसंद नहीं है। ये कहकर जैसे दरवाज़ा खोलती जब देखती कि बाप रे, इतना बड़ा गुलदस्ता, दे दो भाई। और वो दे दो सिग्नेचर के लिए, तो पीछे हो जाती। तो कहती एक्सक्यूज़ मी, अबे यार मुझे गुलदस्ता दे ना, क्यों पीछे हो रहा है। तो जब उसकी नज़र नीचे पाँव पर जाती तो कहती ओ हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, आप उसी को दे दीजिए ये चीज़ें, आइए अंदर आइए। और रास्ता देती, जब वो अंदर आती तो दरवाज़ा बंद कर देती, वो भी अंदर आ जाती। ये चीज़ तो मिस थोड़ी करना चाहती। तो कहती अरे तुमने गुलदस्ता नहीं लिया। ओ, इतना बड़ा गुलदस्ता, ये पूरा रूम तो तुम्हारे फूलों से भर चुका है, ये लेकिन फूलों का गुलदस्ता है। हाय, कितना खूबसूरत गुलदस्ता, तो तुमने लिया क्यों नहीं। अरे ये देना ही नहीं चाहते थे, मैं लेने के लिए आगे जाती, ये पीछे चले जाते। ऐसा क्यों, आई डोंट नो, शायद इसे तुम्हारे हाथों में देना है। तो कहती ओ सीता, मुस्कान उठती है। जो उसने तकिया चार चौकड़ वाला तकिया जो उसके अपने गोद में रखा था, उसे करोच रही थी, तो उसे साइड में रख कर उठती है और उस गुलदस्ते को लेती है। और जैसे उससे लेती तो उससे जैसे उसके चेहरे से हटाती तो देखती सामने पीछे सितारा खड़ी थी। सितारा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल, और उस गुलदस्ते को फिर से उसके मुंह पर मारती है। आउच, मेरा नाक यार। पकड़ो अपना गुलदस्ता और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ पर तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। ओके, लेकिन गुलदस्ता तो ले लीजिए, इतने प्यार से लाई। पता है मुझे इस गुलदस्ते को बनाने का कितना खुश हुई थी जब ये गुलदस्ता मेरे सामने बन रहा था। अच्छा, हॉस्पिटल में तुमने गुलदस्ते की गाड़ी में बुलाई। हाँ, मैंने तो बुलाई थी अपने केबिन में, आपको पता नहीं चला, बात अलग है। बारी सबको पता चल गया कि मैं गुलदस्ता बना रही हूँ। अच्छा, तो लोगों को बता रहे हो कि आपको अफेयर चला रही हो अपनी स्टूडेंट से। एक्सक्यूज़ मी, मुझे अफेयर चलाने की ज़रूरत ही नहीं। वो अपने पूल को साइड में करके वहाँ पर रखती है उसके पास ही, और कहती है, उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने करीब ला के कहती है, मुझे अफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मैं इम्प्रेस कर रही हूँ। और वैसे भी मेरी वाइफ ही मुझसे नाराज़ है, तो उसे एक्सक्यूज़ मी, ये हॉस्पिटल नहीं है। अभी आपका भी ऑफ हो चुका है, मेरा भी ऑफ हो चुका है, तो मैं अपनी बीवी को मनाने आई हूँ। अच्छा, आपको याद है आपकी बीवी से हॉस्पिटल में काम करती थी।
और क्लैप करने लगती है, तो वहाँ जूनियर मुस्कान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आप, मुझे नहीं लगता आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीवी यहाँ पर काम करती है, आपको अपनी बीवी को लेना चाहिए, और भी हॉस्पिटल के अंदर। आज ये तो काया पलट गई ना कि पहली दफ़ा आप अपनी बीवी को उसके केबिन में उसे मनाने के लिए हैं, वरना आपको ये चीज़ें तो पसंद ही नहीं है मिस डॉक्टर सितारा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा मत मारिए, आप कहकर नॉर्मल बात कर लीजिए। क्यों क्यों नॉर्मल करो? तुम्ही ने तो मम्मा से शिकायत की है मेरी। मम्मा, अपनी बहू को समझाइए, आपकी बहू कॉमेडी ज़्यादा करती है, सीरियस नहीं लेती। और आज जो देख लिया ना मैं सीरियस थी, और खबरदार जो मुझे दोबारा कोई क्लास दिया तो मैं तो आपको क्लास कभी ना दूँ। वो बस लोगों को दिखाने के लिए था कि मेरी बीवी कितनी सीरियस है और किस चीज़ को किस तरह हैंडल कर सकती है, उसे अच्छी तरह पता है। जो चीज़ काम होती तो कभी कभार उनकी चीज़ें से थोड़ी सी इतनी सी वो अपने हाथों के इशारा करती है, छोटा सा, इतनी सी प्रॉब्लम होती, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा नहीं होती मुझे प्रॉब्लम। बस यही चाहते थे कि तुम, मतलब ये चाहती थी कि मैं, आप एक अच्छी डॉक्टर हो, और मैं सबको ये बताना चाहती थी मेरी बीवी जैसी भी है, हंसी मजाक करती है, कुछ भी करती है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन के लिए सीरियस है। हाँ, कभी कभार चौड़ा सा बहुत कहते ना 19-20 हो सकता है, होता रहता है, और उसे संभालने के लिए मैं हूँ ना। आप करिए जो करना है आपको। नहीं, मुझे अब तो सीरियस लेना चाहिए, डॉक्टर हो, हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, बचकाना हरकत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये कहकर पलट जाती है और घूम जाती है, तो उसकी पीठ मुस्कान की तरफ, सितारा की तरफ होती है, तो वो पीछे से उसे हक करके कहती है, हाय, आप ये जब नाराज़ होती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको मनाना मुझे अच्छा लगता है, आपसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है, और आपसे प्यार करना। ये कहकर उसके नेक की तरफ जैसे ही ऑटो लेके जा रही थी, तो वहाँ से दी, मैं भी आऊँ तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी दी और अपनी भाभी को अकेला छोड़ देना चाहिए? तुम्हें हम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। होके मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। नहीं, रुको। मुस्कान खुद को आगे करती है और उसे पीछे करके कहती है, तुम यही रहो, तुम वैसे भी आराम करने आई थी और मैंने तुम्हारी आराम को खलल में डाल दिया है, अब हमारे रोमांस तुम्हारे खलल में डालेंगे नहीं। रोमांस? हाय, हम रोमांस करने वाले थे भाभी, आप लोग रोमांस करने वाले थे भाभी। मेरा मतलब ये था कि मेरी चीज़ों से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पर आराम करो, मैं चली जाती हूँ, वैसे भी मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है। एक्सक्यूज़ मी, आपकी ड्यूटी में अभी तक आधे घंटे हैं, तो आप मेरे केबिन में आना पसंद करेंगी? एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर सितारा, मैं अपनी चीज़ें खुद कर सकती हूँ, आपके हुक्म की पायदार नहीं, आपके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ। मैं यहाँ पर डॉक्टरों की गुलाम हूँ, आपकी नहीं। ओके, तो मिस डॉक्टर सितारा कह रही हैं डॉक्टर मुस्कान से, क्या वो मेरे रूम में आना पसंद करेंगी? मुझे कहीं नहीं आना, मुझे घर जाना है और मुझे छुट्टी चाहिए डॉक्टर सितारा। ऐसे कैसे? ये कहकर उसके हाथ को पकड़ लेती है, तो अपने आंखों से इशारा करती है, तो जो जूनियर से मुस्कान थी वो पलट जाती है और चेहरे को नीचे करके स्माइल करने लगती है, और उसे पकड़ के अपनी तरफ करके वो सीधा उसके होंठों पर किस करती है और कहती है, ऐसे कैसे जाने दो मेरी जान, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है और मैं सुकून से रहूँ, ये कैसे हो सकता है? आपको पता है कितनी शिकायतें मुझे मिली है? अच्छा, अब और भी शिकायतें आने लगी मेरी? वाह वाह, नहीं नहीं नहीं, आपकी नहीं, मेरी शिकायत आई मेरे लिए कि मैंने अपनी बीवी को किस तरह से नाराज़ किया है और किस तरह से मैंने उसके ऊपर पाबंदियाँ थोपी हैं। क्या सच में मैंने आपको हर चीज़ के लिए पाबंद किया है? तो उसकी तरफ देखिए, तो तुमने तो नहीं कहा है ना मुझसे मेरी मजाक करना तुम्हें पसंद है? नहीं, किस गधे ने कहा है? अच्छा, तो आप अपनी मम्मा को गधा कह रही है? मेरा मतलब, देखो हनी स्वीट हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बैठो बैठो बैठो, अब सुनो मेरी बात। मुझे बस इन लोगों को दिखाना था कि मेरी बेबी क्या चीज़ है। वो लोग जिसे कॉमेडी समझते हैं, जिसे मजाक मस्ती करने वाला चाहता है, जिसे बकुल तुम्हारे बचपना है तुम्हारे अंदर, वो है, और मुझे वो चाहिए। लेकिन आज जो मैंने उन्हें दिखाया ना, उनके मुंह पर वो खामोश रहने वाला थप्पड़ था। जो लोग मुझसे ये कहते कि तुमने एक डॉक्टर, कॉमेडियन डॉक्टर से शादी की है, बहुत से लोग मुझे आके कहते हैं तुम्हारी वाइफी में सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सीरियस होती नहीं चीज़ों के लिए, ये वो बहुत सी चीज़ें। खोने वो लोग छोड़ो ना, कुछ है ना कमीने लोग जो हमारी मोहब्बत से जलते हैं। लोग हमसे जलते हैं इस बात से कितने प्यार खूब लगते हैं हम साथ में, समझी? इस बात का मतलब समझ लो। तो यही बात है ना, और मैं आप तुम्हारी किसी भी चीज़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो आप जो भी हो ना, मेरे लिए फ़ख्र हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा गुरूर हो। आप जिस तरह शरारतें करती, हाँ कभी कभार कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती है, बस यही नहीं चाहती मैं। जब आप एक के पेशेंट को देख रही हो, आप उसे अपना 100% देती है, लेकिन उस 100% में भी आप 1% की छूट कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। मैं 1% जो आप छोड़ते हो ना, उसे मत छोड़िए। आप अपने 100 को दे दीजिए, 99 मत दीजिए, बिल्कुल 100 दीजिए जो आप करती हो। बस यही चाहती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वरना आपकी हंसी से, आपकी हंसने से मुझे ज़्यादा खुशी होती है। आप जब हंसती हो ना, आपकी हंसी मेरी जब कानों में पड़ती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा दिन जो परेशानी, टेंशन चीज़ों में है ना, वो फ्रेश हो जाता है। मैं चेंज हो रही हूँ आपकी वजह से। आपको नहीं दिखता, लोगों को दिखता है कि मेरी साइको वाली डॉक्टर कहाँ चली गई भाई, वो इस तरह चेंज कैसे हो सकती है इस तरह से। अब भला बताओ, ठीक है पैसे दो मुझे, ओके ये लीजिए, मैं पार्टी करने जा रही हूँ, बाय। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तब वो मुस्कान का भी हाथ पकड़ के उसे वहाँ से दे के निकल जाती है। तो कहती है पागल, एक नंबर की पागल है मेरी मोहब्बत। हाँ, ये सारी फूल छोड़ के चली गई। तब वहाँ पर आता है अभिषेक। अभिषेक को देख कर कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो भाभी ने कहा था उनका जो रूम है जहाँ वो आराम करती है, वहाँ से जितने भी फूल है उन्हें लेके जाके घर में रख दो। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो वो वहाँ से कहती ठीक है तुम इन्हें लेके जाओ। अकेले लेके जाओगे? नहीं, मैं 2-3 लड़के वो लाए, तो उन्होंने कहा था कि अकेले मत आना, फूल ज़्यादा हैं, तो मैं गार्ड बॉय ले आया हूँ अपने साथ, उन्हीं के साथ ही लेके जाने वाला हूँ। ठीक है सर, संभाल के ले जाना आराम से, ठीक है ओके। वो अभिषेक को कहकर वहाँ से निकलती। जैसे वही दूसरी तरफ जहाँ पर उसके दोस्त कैंटीन में बैठे उदास बैठे थे, तो उनकी तरफ आके कहती क्या हुआ, पार्टी नहीं करनी क्या। जब उसके चेहरे की तरफ देखते कहते हाय हाय मिस्टर मुस्कान यार, अच्छा लगा, चल बैठ पार्टी करेंगे, याहू, लो पकड़ो पैसे। अरे वो पैसे तो तुमने लिए नहीं, वो अभी तक हमारे हाथों में। हाँ मेरी बीबी की तरफ से। हो तो फिर हो जाए पार्टी। ये कहकर सब लोगों को कहते हेलो गर्ल्स, हेलो बॉयज़, जितने भी लोग यहाँ पर है वो लोग सुन ले, आज की पार्टी मुस्कान जी की तरफ से। एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम लोगों को पार्टी देने। अरे भाई तुम्हारी बीबी ने बिना सोचे समझे तुम्हें इतनी पैसे दिए, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमें पार्टी कर लेनी चाहिए। तो वहाँ पर वो लड़के यहाँ कहते, जूनियर लड़के वहाँ पर बैठे थे, वो लोग कहते मैम कभी अपनी वाइफी से भी हमें मिला लीजिए, उन्हें खुद से जब मिलना होगा तो आप लोगों से मिलने आ जाएंगी। बाकी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं आपकी वाइफ करती क्या है। मेरी तरह डॉक्टर है। हाँ आपकी तरह डॉक्टर है। हाँ मेरी तरह डॉक्टर है। ओके, तो वो किसी और हॉस्पिटल में? नहीं इसी हॉस्पिटल में। तो वो कहते ओके। तो वो लोग जूनियर मुस्कान की तरफ देखते, जूनियर मुस्कान कहती हेलो स्टॉप इट, हाँ शी इज़ नॉट माई वाइफी, आई एम नॉट इज़ अ वाइफी। इस तरह मत देखो, और हमें इस तरह शक की नज़र से मत देखो। वो जिसकी भी वाइफ है वक्त आने पर आप सबको पता चल जाएगा। आप लोग पार्टी इंजॉय कीजिए ना। वैसे ये पार्टी किस खुशी में, ये पार्टी आज हमारी मुस्कान जी, जो पूरे दिन हमारी सैड मुस्कान जी थी, जो सीरियस मुस्कान का रोल कर रही थी, वो हमारे पुरानी मुस्कान में वापस आ चुकी है, इसकी खुशी में। और दूसरा, इस कदर खूबसूरती से इन्होंने जो आज की क्लास ली है आप लोगों की, उस खुशी में हमें ये पार्टी दे रही है। उनकी वाइफ बतौर पार्टी हमें दे रही है। ओके, तो हम ये पार्टी लेना चाहेंगे। वहाँ पर शोरों शोरों से पार्टी चलने लगती। तो सितारा वहाँ से गुजर रही थी कैंटीन से। जब कैंटीन को चिल्लाने हुए आवाज़ सुनती है, तो डॉक्टर रेहान कहती है अंदर मत जाना, तुम्हारे जाने से वहाँ पर सीरियस बनती चल जाएगी। तो उनकी तरफ देखकर वो आगे बढ़ जाती है। तो कहती है अरे मेरी बात को इतनी सीरियस ले लिया तुमने, वैसे जो दिखाना था हमने वो देख लिया, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। हम जिस मुस्कान को बचकाने वाली मुस्कान समझते हैं, वो सीनियर भी है, एक सीरियस भी है और मिच्योर भी डॉक्टर है। हाँ कभी कभार वो करती, लेकिन अब वो नहीं करेगी। अब उसे पता चल गया कि उसे करना क्या है। बस मुझे उन्हें वही बताना है जो मुझे बताना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे मेरी बीवी इसी तरह पसंद है। वो हंसती है, बचकानी हरकतें करती है, उसे संभालने के लिए मैं हूँ। उन्हें से इस चीज़ का यकीन है कि उसकी मुस्कान मेरी मुस्कान, इनकी सितारा की मुस्कान कुछ भी करे, उसे संभालने के लिए, उसे बचाने के लिए उसकी सितारा खड़ी रहेगी, जो हमेशा से थी और रहेगी और हमेशा ही रहेगी। और ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते, उनकी नोकझोंक से उनकी चीज़ होती। हाँ इस चीज़ में चेंज ये हुआ है, मुस्कान जो 1% छोड़ चुकी थी अपना 100% के अंदर, 99%, 99% वो देती थी, अब वो 99% के साथ 1% को मिला के
वो अपने कर्तव्य में यानी अपनी डॉक्टरी की लाइफ में 100% देने लगी। जहाँ उसे बिल्कुल लगता है कि सीरियसली उसे उस चीज़ को सुनना, उस चीज़ को करना चाहिए मेडिकल लाइफ में, तो वो बिल्कुल वैसी करती है। इस तरह एक हफ्ते और बीत जाते, उनकी हंसी मजाक से, उनके प्यार से, उनका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और सितारा और मुस्कान की चीज़ें और ज़्यादा निखर के सामने आ रही थी, उन डॉक्टरों के सामने आ रही थी, सीनियर डॉक्टरों के सामने आ रही थी, जूनियर डॉक्टरों के सामने आ रही थी। हाँ, इसके बाद उसने कोई क्लास नहीं लिया था क्योंकि उसने सख्ती से रात को सितारा की बाहों में रहकर अपनी मोहब्बत के अंजाम को पाल कर उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे दूसरी क्लासेस नहीं लेना। तो उसने कहा ओके, जैसी आपकी मर्जी, आपको नहीं लेना नहीं मत लीजिएगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट से आपसे क्लास लेने की ज़िद की तो कोई नहीं करेगा, इतना पता है मुझे, उन्हें 1 सितारा काफ़ी है, 2 सितारा नहीं चाहिए उन्हें। तो वो हंस कर उसके माथे पर प्यार करके कहती ठीक है अब सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। ठीक है। और इसी तरह इनकी मोहब्बत परवान पे परवान चढ़ती जा रही थी। इनकी मोहब्बत इस कदर आगे से मंजिल पा रही थी को सब लोग शौक थे। जो सितारा जो कभी कभार अपनी चीज़ों के हद उसके ऊपर जो आवीपंथी होती थी, जो इंजेक्शन उसे लगता था पागलपंथी के, साइकोपंथी के, जब उसे दौरे आते थे, अब वो चीज़ें बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी थी। उसे गुस्सा आता है, जो चीज़ उसके माइंड में जो चीज़ उसे पसंद नहीं आती उस पर रिएक्ट करके उसे सुनाती और करती भी है, और उसके लेकिन उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक बंदी आ चुकी, उसका नाम है मुस्कान। और हर तरफ जब जब वो सितारा जब जब सितारा गुस्से में आती है तब वो जैसे ही सामने आ जाती है मुस्कान सितारा के, तो सितारा खामोश हो जाती है और वो थोड़ी देर के लिए खुद को काम करती है, वो काम हो जाती है क्योंकि वो सितारा मुस्कान को अपने वो रूप नहीं दिखाना चाहती जो वो पहले थी। जब भी गुस्सा होती थी तो सितारा उसके सामने कहती क्या है, कितना गुस्सा करती हो, लो पकड़ो जूस पियो। तो कहती सीरियसली आपको पता उसने क्या किया है? हाँ मुझे पता है, और तुमने उसकी सज़ा उसे दे दी, इससे ज़्यादा गुस्सा मत करो। और पीछे देखो 2 लोग इंजेक्शन लेकर खड़े हैं। तो उनको घूर के देखती है, सीरियसली आप लोग इंजेक्शन लेकर क्यों खड़े हो यहाँ पे? नहीं, तुम कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ तो ये सोचते हुए हम इंजेक्शन लेकर खड़े रहते, लेकिन यार फ़ायदा क्या है हमारा, ये इंजेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ये बड़ी इंजेक्शन है ना तुम्हारे लिए जो तुम्हें संभालती है, अच्छा लगता है। वैसे आजकल तुम बहुत ही चेंज हो रही है सितारा। क्या मतलब, किस चीज़ से? यही कि तुम्हें बहुत कम चीज़ों में रिएक्ट करती हो, समझ गए? हाँ मैं समझ गई। तो ठीक है, इसी तरह रहो। और हाँ मुस्कान, इसी तरह इसके साथ रहना। हमें जब तुम इसके साथ होती हो ना तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर हमें ये अपने पास रखनी पड़ते हैं। हाँ ये मुझे पता है। रात के तकरीबन 12-1 बजे जब मुस्कान सितारा करवट बदलती तो देखती है कि वहाँ पर सितारा मुस्कान नहीं है, तो वो उठ जाती है एक झटके से और यहाँ वहाँ देखती तो देखती है बालकनी की साइड का दरवाज़ा खुला है और वहाँ पर मुस्कान बहुत गहरी सोच में खड़ी थी। तो जाती है उसके पीछे से उसे हक करके उसके कंधे पर अपना सर रख के कहती क्या हुआ, आप इस तरह यहाँ पर क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, बताइए तो सही। कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि कभी हमारी मोहब्बत को नज़र ना लग जाए। ऐसा कैसे? क्योंकि आजकल जो चीज़ें हो रही है हॉस्पिटल में उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, आप मुझसे बेतनाशा प्यार करती हो, और हमारा प्यार पागल वाला और साइको वाला है, तो हमारे बीच में कोई आने वाला नहीं। इसकी चीज़ की टेंशन मत लीजिए आप। नहीं, पता नहीं क्यों आज थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अजीब आपको ये चीज़ नहीं लग रही है कि कोई मेरे करीब आ रहा है? अजीब आपको कल के लिए लग रही है कि कल को आपका रिजल्ट आने वाला है। तो तुम्हें पता है इस चीज़ को मैं भूलना चाहती हूँ यार। हाँ भूलिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको भूलने की ज़रूरत क्यों है? आपको क्यों लगता है कि आप फेल हो जाओगी? आपको क्यों लगता है कि आप सिर्फ पास हो जाओगी? मेरा भी तो सोचिए, मुझे आप पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू। प्लीज़ यार सितारा, इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। ओके, तो आप क्या चीज़ अफोर्ड कर सकती है? ओके कर, उसे पलटती है, अपनी तरफ करती है, उसकी आंखों को देखती है और उसके माथे पर प्यारी सी किस करती है और उसकी आंखों पर किस करती है, उसके होंठों पर आकर उसे होंठों पर किस करना स्टार्ट करती है। बालकनी की साइड में जो विंडो थी उसके साथ लगा के उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती सितारा। मुस्कान उसे रोकती गई थी, मुझे ये चीज़ रिलैक्स, मैं अपनी वाइफी को रिलैक्स कर रही हूँ तो मुझे करने दीजिए। ये क्या करो, उसे किस करना स्टार्ट कर देती, कहती पागल इंसान, यहाँ पर बालकनी में हम। हाँ तो ये बात है, तो ठीक है। वो उसे अपनी गोद में बड़े प्यार से लेती, लेकिन किस रोकती नहीं, और किस करते करते उसे फिर से रूम में लाती और रूम के जो
बालकनी एरिया का दरवाज़ा था उसे लॉक करके उसके काउंटर लगा के फिर से वहीं पर उसे खड़ा करके उसे उसी जगह पर पर्दे के साथ लगा के उसे किस करना स्टार्ट कर देती। और जो नाइट ड्रेस जो सितारा ने पहनी वो खुद से उतारती है और वो खुद से ही उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती है। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिप, कभी स्मोचिंग करती है, कभी उसके होंठों को अपने मुंह में लेने की पूरी तरह से कोशिश करती है सितारा कि वाकई वो अपनी बीवी को रिलैक्स करना चाहती, वो इस चीज़ से उसे निकालना चाहती है। तो सितारा कहती, मुस्कान कहती, यार सितारा आई लव यू मुस्कान जी, ये कहकर फिर से उसे प्यार करना स्टार्ट कर देती। जब ये कहती आई लव यू मुस्कान जी तो मुस्कान खुद से एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये उसे पता है सितारा उसे किस चीज़ से उसे किस तरह से काम कर सकती है। और जिस तरह से अब मुस्कान स्टार्ट हो चुकी थी, सितारा को यही चाहिए था कि उसे उस चीज़ से, उस जोन से निकालना था, और उसने अपनी बीवी को उस जोन से अच्छी तरह से निकाल दिया। उसे पेशेंट किस करते करते दोनों एक दूसरे को पूरे रूम में राउंड राउंड, कभी टेबल पर बैठ के किस करते, कभी टेबल पर मुस्कान बैठती है, उसके लेप पर सितारा बैठ जाती है, उसे किस करती, कभी कहाँ, कभी क्या, कभी ड्रेसिंग रूम तक जाके उनकी किसेस होती है। और करते करते पूरे रूम पर राउंड टू राउंड घूम कर आखिर में बेड के ऊपर आ जाते। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि मुस्कान नीचे और सितारा उसके ऊपर, तो मुस्कान कहती है मुझे पहले करने दो। ओके माय लव, ये लीजिए। वो खुद से वो नीचे हो जाती है और मुस्कान को अपने ऊपर ले लेती है। और जो मुस्कान स्टार्ट होती है, मुस्कान पूरी तरह से अपनी पूरी मोहब्बत सितारा पर निछावर कर देती है, पूरी तरह से सितारा पर हावी हो जाती है। और इस तरह करते करते और उसे इस दफ़ा इस कदर पेशेंट प्यार करती है मुस्कान, हाय सितारा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो जैसे भी करे वो उसकी मुस्कान है। हंसी मजाक करते हुए तकरीबन जो बार रात के 2 बजे मोहब्बत शुरू हुई थी, तकरीबन रात के 3 बजे पर अपने अंजाम पे पहुंच जाती। और जब पहुंचती है तो दोनों एक दूसरे को हक करके एक दूसरे के बाहों में लेटे होते। सितारा के मुस्कान कहती है आई लव यू सो मच यार, आई लव यू टू मेरी जान। अब आप रिलैक्स हो गई। अगर मेरी बीवी मुझे इस तरह से रिलैक्स करना जानती है तो मैं हर रोज़ इसी तरह टेंशन में रहना चाहूँगी। आपको टेंशन रहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं वैसे भी आपको इसी तरह रिलैक्स कर सकती हूँ, डोंट वरी। हाँ, जब आपका मूड बने तो बस इशारा कर दीजिएगा तो मैं कुछ से आपको एक्टिव कर दूँगी। बस चुप करो सितारा, आई लव यू रियली, आई लव यू टू मेरी जान। ये कहकर उसके माथे पर किस करके कहती है कल जो भी हो, सितारा कहती है अपनी बीवी से, कल जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बस इतना खुशी है कि आप मेरी बीवी हो और मैं आपकी बीवी, और आप मेरी मोहब्बत हो, मैं आपकी मोहब्बत हूँ। हमारा प्यार नॉर्मल प्यार नहीं है, हमारा प्यार पागल और साइको वाला प्यार है। आपने एक पागल लड़की से प्यार किया, आई लव साइको कहती है ना आप मुझे, तो समझ लीजिए आपकी ये साइको आपसे कितनी मोहब्बत करती है, बेतनाशा करती है, और आपकी इस खुशी में खुश है। अब जैसी भी हो मेरे लिए मेरी मोहब्बत हो, आप हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, इससे क्या चाहिए। आज आप इस तरह परेशान रहोगी ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी रात का जो कसर छोड़ चुके थे अब पूरा हो चुका है, एक राउंड और हो जाए। नहीं 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 सितारा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे एनर्जी नहीं, मुझ में एनर्जी नहीं है, ये कहकर उसके बाहों में सो जाते, कहते ठीक है सो जाइए। और इस तरह करते करते तकरीबन सुबह के 10 बजे वो लोग उठते, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें टाइम पर किस तरह जाना है 11 बजे। और रात के 11 बजे तकरीबन 12 बजे एक पार्टी होने वाली थी, लंच पार्टी कह सकते हो, जहाँ पर सारे डॉक्टरों के रिजल्ट आने वाले थे। और इस चक्कर रिजल्ट को इस तरह अनाउंस किया जाएगा जैसे कि वहाँ पर सीनियर जूनियर सारे डॉक्टर उस पार्टी में शामिल होंगे इमरजेंसी के तौर पर। उसी तरह करते जो पहले करते आए थे, वहाँ से किसी कुछ डॉक्टर्स थे दूसरे हॉस्पिटल के वहाँ पर बुलाए जाते हैं, उनकी छुट्टियों को थोड़ी देर के लिए रोक कर उन्हें इस हॉस्पिटल को देखना पड़ता है। और वो ये पार्टी इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती, ये पार्टी बहुत बड़े हॉल में होती है, जहाँ पर सब लोग वहाँ पर आते हैं बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी कपड़ों के साथ, आए एक से एक बढ़कर हर कोई अपनी खूबसूरती को चमकदार दिखा रही थी। कुछ लोगों ने शॉर्ट पहने, कुछ लोगों ने एक से बढ़कर एक थे वहाँ पे, सब लोगों की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े, अलग अलग। मुस्कान एक साइड पे उदास खड़ी थी। मुस्कान कहती, सीता उसके दोस्त कहते क्या यार तू इतनी सीरियस क्यों है, थोड़ा सा हंस ले। और मुस्कान ने पहनी थी एक ब्लू कलर की साड़ी, और उसमें मानते पर मंगलसूत्र, गले में सिंदूर। और कल रात को सितारा के कहने पर उसके हाथों में मेहंदी देखना चाहती है, तो उसके कहने पर उसने सुबह ही मेहंदी डिज़ाइनर को बुला के, यहाँ तक कि मुस्कान से के कहने से पहले ही सितारा ने मेहंदी डिज़ाइनर को सुबह बुलाया था उसके हाथ को मेहंदी करने के लिए, इसलिए वो जल्दी उठी थी कि सिर्फ मुस्कान लेट उठी। सितारा
लेट उठती थी और मुस्कान जल्दी उठ चुकी थी। उसके हाथों पे मेहंदियों का रंग और उसकी खुशबू तो कहती क्या बात है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही। ऊपर से ये साड़ी ब्लू, वाट अ ब्यूटीफुल साड़ी यार, गजब ला रही हूँ। ये सब उनकी पसंद की है। ओहो, हमारी मैम की पसंद इतनी खूबसूरत है। वैसे खुद कहीं नज़र नहीं आ रही, मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ गायब है सुबह से। ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि मेरा रिजल्ट क्या हुआ है, इसलिए वो कहीं मुँह एक्सक्यूज़ मी और जैसे भी है मुंह नहीं छुपा सकती हमारी डॉक्टर सितारा। हाँ, उनका कुछ और धमाका हो सकता है। और क्या हो सकता है, तब वहाँ पर एक लड़की आके कहती कि आज डॉक्टर सितारा नहीं आएगी। तो घूर के उस लड़की को देखती कि वो वही लड़की है जो सितारा पर कहते हैं ना मोहब्बत करने में फर्स्ट क्रश थी सितारा मैम की। तो कहते क्यों, आपको क्या जानना है कि वो आई है नहीं, और आप लोग हमसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो आपकी तरफ ही होते ना और आप उनकी कज़न्स। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, जो चीज़ पता नहीं उसके बारे में बात मत करो। हाँ, हम एक साथ रहते लेकिन अब मैंने भी सुबह से उसे नहीं देखा है। ओके रिलैक्स मैम, आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात से आपको वो बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। इससे ओके, अपने काम से जाओ। अरे रिलैक्स यार, क्या उसे थोड़ी पता है वो तुम्हारी बीवी है, तो उसी को भी पता है कि तुम्हारी कज़न हो तो सिस्टर ही कहीं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, आज के दिन तो अच्छा है तो अपना मूड ख़राब मत कर, अच्छे तरह से रहे ना। हाँ वेरी फनी। तो वहाँ पर तकरीबन सब लोग आ चुके हैं सिवाय एक सितारा के, और लैला लैला वहाँ पर यूं ही घूम रही थी। तब सितारा मुस्कानों से इशारा करती, सितारा कहाँ है, पता नहीं, वैसे लंच पार्टी या डिनर पार्टी करने वाली है वो। अभी तो चीज़ें शुरू होने वाली हैं और ख़त्म होने में टाइम लगेगा, तो स्टार्ट होने दो, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे भी कह दिया था कि तुम लोग सब लोग हॉस्पिटल जाओ, मम्मा लोग भी आए हैं। ज़ाहिर सी बात है वो लोग डॉक्टर है और तुम्हारी मम्मा इसलिए आई कि तुम्हारी मम्मा है। आज तुम्हारा बहुत अच्छा दिन होने वाला है शायद। हाँ, मैं फेल होने वाली हूँ यही देखना चाहती सब के सब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम खुद पर भरोसा क्यों नहीं करती हो यार। वो एक लड़की जो तुम पर इतना भरोसा करके तुम पर एक जुआ लगा चुकी है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा मतलब मिसाल के तौर पर तुम पर इतना भरोसा करती है, सबके सामने कहती है कुछ भी हो जाए उसकी सितारा मुस्कान फर्स्ट आएगी। हाँ, क्या उन्होंने रिश्वत दी है मेरे लिए, पैसे खर्च किए? भाई मुझे नहीं पता ये क्या बात हुई, तुम कैसे कह सकती हो यार, ऐसे तो मत कहो मेरे दोस्त के बारे में कि उसने रिश्वत दी तुम्हें फर्स्ट आने के लिए। बस उसकी मोहब्बत है कि तुम्हारे लिए सब कुछ सोच सकती है, और खुद नंबर 1 है तो ज़रूरी तो रही है। अगर वो नंबर 1 हो तो मैं भी नंबर 1 हूँ, ज़रूरी तो नहीं होता ना ये चीज़ें। देखा जाए तो हाँ, वैसे ये पार्टी रात को भी रख सकते थे ना, ज़रूरी क्या इवनिंग लंच ट्रे करना था। पता नहीं, कह रही थी रात को कुछ काम है, पर्सनल काम है, कुछ प्रॉप का काम करने, तो इसलिए अभी रखा है। अब रात को क्या करने वाली है वो, आई डोंट नो, शायद तुम्हें संभालने वाली है। जिस तरह तुम कह रही हो कि तुम पोजीशन तो खैर नहीं ला सकती, फर्स्ट तो नहीं आ सकती, पास हो जाओ यही हमारे लिए बहुत है, यही कहती हो ना आप भाभी जी। ठीक है। और जब देखती कहती है वो ये सब भी आ चुके हैं, तो हो कहाँ है अब मुझे नहीं पता। वैसे आप इस लुक में बहुत खूबसूरत लग रही हो, खास करके आपके हाथों में बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हो आज आप। हाँ, पता नहीं क्यों इन्होंने मुझे दुल्हन की तरह सजाया है। रोने के लिए दुल्हन बनना ज़रूरी है क्या? ओ भाभी जी ऐसा नहीं कहते, मेरी दोस्त ने शायद कुछ सोच के किया होगा, पता नहीं आपकी दोस्त क्या सोचती है क्या नहीं। वैसे इतने दिनों से आप लोग बहुत अच्छी तरह खुश रह रहे हैं, और मुझे खुश रख रही है तो मैं खुश रहूँगी ना, क्योंकि वो नहीं पता है कि मुझे किस तरह खुश रखना है, और आपको पता है कि आपको उन्हें किस तरह खुश रखना है। वैसे जिस तरह आप सितारा को संभाल रही हैं उससे तो यही लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, ये तो मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अच्छा ये छोड़ो, वो कहाँ है, फिर से कह रही है वो कहाँ है। मैं फिर से ये कहूँगी भाभी जी मुझे नहीं पता कि आपकी वाइफ़ी कहाँ है, मुझे बस इतना पता है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ, आपकी वाइफ़ी यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं हम लोगों से पूछती हूँ। तो वो जाती है उनके पास, अपनी मम्मा के पास, वो कहती है मम्मा सितारा नहीं आई है। वो अपनी सास के पास जाती है, सितारा की मम्मा इनके प्रेरणा के पास। बेटा हमें भी नहीं पता, वो तो सुबह से निकली हुई है और हमें भी सुबह से घर से निकाल के बाहर फेंक दी, मेरा मतलब हॉस्पिटल भेजा यहाँ पर चीज़ें संभालने के लिए और ये सारे डेकोरेशन करने के लिए, तो हम सब एक साथ आ चुके हैं। अब वो कहाँ है वो हमें नहीं पता। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच मम्मा। क्या हुआ, नर्वस हो? नर्वस तो नहीं हो, बस अजीब सी फीलिंग हो रही है। अगर उन्हें ये लगे कि मैं पास भी बहुत मुश्किल से हुई हूँ तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। देखो सितारा तुमसे प्यार करती है, उसे तुम्हारे 1 या ना 2 या फिर पास होना उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि तुम उसके साथ हो। हाँ, चीज़ें जो दिखाने चाहती है वो दिखा दे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो,
खुद पर भरोसा करना सीखो मुस्कान। खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों खुद को अंडरएस्ट कर रही हो तुम? हो सकता है जो सितारा सोच रही है, ज़रूरत नहीं है कि मैं फर्स्ट ही आ जाऊँ। वो सोचती कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ और मैं कहती हूँ मैं सिर्फ पास ही हो जाऊँ, यही बहुत है मेरे लिए। अब मैं लटक चुकी हूँ और खुद पता नहीं कहाँ अटक चुकी है। वाह क्या बात है, आप लटक चुकी है और खुद अटक चुकी है, ये बात तो है। तब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आप लोग सब लोग आके अपनी सीटों पर बैठ जाएं ताकि वहाँ लोग वहाँ की चीज़ें स्टार्ट कर सकें। इतने सालों से वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि ये कहा जाता है इतने सालों से हमारे हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे इंटर्नशिप आते हैं जाते हैं। कुछ लोग तो यही रह जाते हैं इस हॉस्पिटल की मोहब्बत में। कुछ लोग यहाँ से लेकर डिग्री वगैरह लेकर दूसरे हॉस्पिटल या दूसरी सिटी या दूसरे शहर या दूसरे शहर के मुल्क में चले जाते हैं। और ऐसी चीज़ें होती हैं कहती हाँ जाना तो चाहिए था ना, उस टाइम तो वो थे, अब तो सितारा के लिए सब लोग यहीं पर काम करना पसंद करेंगे। वो कह रही थी मुस्कान, तब वो जूनियर मुस्कान कहती हाँ ये बात तो सच है, मैं तो यही जॉब करूँगी दी के पास, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। हाँ मैं उनसे कहूँगी, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी और भाभी जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे बारे में कुछ सोचिए। यहाँ पर मेरी नैया मेरा जहाज़ डूबने की डगार पर है और मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचूँ मेरी ननद साहिबा। हाँ ये भी ठीक है यार, खुद को कॉन्फिडेंट तो कर, क्यों टेंशन लेती है? तू तो पोजीशन वाली बंदी है, ये तू सवाल मुझसे मत कर। और अभी तक वो हाई भी नहीं है यार, मैं तो इतनी, अरे वाह व्हाट अ ब्यूटी है। क्या क्या बकवास है, क्या कर रही हो तुम? पीछे क्या देख रही हो? वो पीछे देख, वाह ओ माय गॉड, ये कौन है? शायद न्यू डॉक्टर आ चुकी है हमारे हॉस्पिटल में, सुना है कि नई डॉक्टर आने वाली है। लेकिन हाय क्या कमर है, क्या फिगर है यार, क्या दिखती है। लेकिन पीछे से शर्म आनी चाहिए, किसी की बैग को देखकर इस कदर तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। अरे भाई देख तारीफ़ के तो लायक लग रही है, ऊपर से रेड साड़ी ज़बरदस्त है यार, खूबसूरती की बरबाद लगती है। चलो मैं भी कुछ ट्राई कर लूँ। तुझे लड़कियाँ पसंद है? अरे ना रे, अगर चेहरा अच्छा लगे तो ठीक है कर लूँगी। वेरी फनी, ऐसे मत सोचो, बुरी लगती है। हाँ यार, लेकिन जिस तरह की उनकी फिगर दिख रही है पीछे से तो चेहरा कैसा होगा? ऊपर से ये रेड साड़ी, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के लिए बनी हुई है। इतनी अंधेरे में भी तूने रेड साड़ी देख ली। हर एक लाइट उनके बैग पे लगा था। और तुम्हें पता है बैकलिस्ट साड़ी है। अच्छा तो मैं क्या करूं? अरे यार मैं तुम्हारा मूड ठीक करना चाहती हूँ और तुम हो के मैं एवं किसी की भी पीछे तारीफ करी और तुम हो के इग्नोर करिए। देखो मुझे अपनी बीवी के अलावा किसी और को नहीं देखना, वो आई या नहीं आई मुझे ये सोचने हुए राउंड में ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखो वहाँ पर पोजीशन वाले कितने अच्छे लग रहे हैं, सब लोग वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं। हाय अब फर्स्ट तुम आने वाली ने, मैं तो फर्स्ट आ ही जाऊँगी क्योंकि मैं किसी और मतलब इस हॉस्पिटल से लिए और जो उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के बाहर एग्ज़ाम दी उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, हमारे हॉस्पिटल से किस किस ने पोजीशन लिया होगा। मैं तो फर्स्ट हूँ, ये तो गारंटी है। हाँ कितनी अच्छी हो ना तुम, तुम्हें पता है कि तुम फर्स्ट आ सकती हो और एक मैं हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या आ सकती हूँ। हाय क्या मुश्किल है ये यार। एग्ज़ाम होना चाहिए ना, एग्ज़ाम में इक्वल होना चाहिए ना, कोई फेल होना चाहिए ना कोई फर्स्ट कोई सेकंड नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल पास होना चाहिए। टेंशन फ्री, टेंशन ही नहीं लेना पड़ता हम सबको। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, वैसे टेंशन तो हम सब लेते हैं, खास करके स्टूडेंट लेते हैं, मैट्रिक से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास से लेकर सेकेंड डबल MBBS करना, डबल चीज़ें करना। यार वाकई क्या मुसीबत पाल रखी है हम लोगों ने ना। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे हुकूमत को चाहिए, हमारे जो क्या कहते हैं हाँ तालीम इदारा को चाहिए कि पोजीशन वगैरह ना रखे भाई, बस इतना ही रख लो कि हम लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और हम लोग काबिल हैं किसी चीज़ को करने के लिए। वरना हम पोजीशन के चक्कर में हम कभी इसे मारने के लिए सोचते हैं, कभी उसे मारने की सोचते हैं, मतलब पढ़ाई के ज़रिए मारने का सोचते हैं। यार इस तरह की मुसीबत होती है हमारे साथ। हाँ और नहीं तो क्या, सारी मुसीबत तो हम लोगों ने ले रखी है यार। अब वो कहाँ है यार, लो फिर से तुम्हारी सुई वहीं पर अटक गई। यार कोशिश करिए तुम्हारी नज़रों को, तुम्हारी माइंड को वहाँ से हटाने की। नहीं हट सकती मेरी माइंड जब तक मैं उन्हें ना देखूँ। तो पता नहीं खुद कहाँ गई और मुझे दुल्हन बना के बिठा के गई है। वैसे एक बात है भाभी, क्या वाकई आप खूबसूरत तो लग रही हैं। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, ऊपर से आपकी ये मेहंदियाँ जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और सबसे ज़्यादा आपकी ये ब्यूटीफुल सी साड़ी, गजब डाल रही है आप इस साड़ी में। वैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारी दी की पसंद की है, सारी की सारी चीज़ें
कभी तो मेरी पसंद की करती नहीं है और अपनी पसंद की हर चीज़ मुझसे करवाती है। ये तो अच्छी बात है ना। आपकी पसंद तो माशाल्लाह होती है, मेरा मतलब अच्छी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों दीदी एक्सेप्ट नहीं करती है। हाँ, आज तक तो करती नहीं है, पता नहीं क्या समझती है खुद को तुम्हारी बहन। अपना मूड तो ख़राब मत कीजिए, वो तो वैसे ही ख़राब होने वाला है। जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस होगा आप पास हो जाएंगी, ये तो आपको भरोसा है ना। लेकिन जिसने मुझ पर भरोसा करके बैठी कि मैं फर्स्ट आऊँगी, उसका मैं क्या करूँ। अच्छा ये बताइए, अब इन सब चीज़ों को छोड़िए भाभी, ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप पास हो जाएंगे। क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी तरह पोजीशन ले सकती हूँ। मैं शुरू से ऐसी थी, वो सितारा भी जानती है कि मैं किस तरह की लड़की हूँ, मैं किस तरह की पढ़ाई करती हूँ। और ये जो मेडिकल लाइफ मैंने चूज़ की थी ना, उसके करीब आने के लिए चूज़ की थी, उसके पास रहने के लिए मैंने चूज़ की थी। ये सारी चीज़ें मैंने उसके लिए की थी। अब जब वो मुझे मिल गई ना, तो मैं इससे किनारा कश भी करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ यार, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर के रूप में देख चुकी है और उसे अपनी वाइफ ही को डॉक्टर बनते हुए देखना है। हाँ, तो आप अपनी सारी चीज़ें खुद से अच्छी तरह कर रहे हैं। जिस तरह से आपको आदि ने समझाया है कि अपनी 99% दे रही है, तो आप 100 करके दे दीजिए। 1% जो आप छोड़ चुकी है, आपने उसे भी कवर कर ली है भाभी। फिर टेंशन किस चीज़ की है, पता नहीं यार टेंशन किस चीज़ की है, यही तो मुसीबत है। मुझे टेंशन किस चीज़ की है। तब वहाँ से अनाउंसमेंट होता है कि मिस डॉक्टर सितारा आप कहाँ है भाई, आपके स्टूडेंट बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप हैं कि कहीं गायब हो चुकी है, नज़र ही नहीं आ रही है। थैंक गॉड, कम से कम इन लोगों को भी एहसास हो गया डॉक्टर सितारा नज़र नहीं आ रही है। कम से कम मेरे दिल की फीलिंग उनकी ज़ुबान पर तो आ चुकी है ना। ओके, अब तुम्हारा मुंह खुला का खुला क्यों है। उन्हें देखा तो चांद को देखने का दिल नहीं करता हमें। कब से हम जिसके लिए मोहब्बत के गाने गा रहे थे, वो किसी और की अमानत रहती। ची 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 तू 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 क्या बकवास कर रही है तो इस मुस्कान। भाभी जी, कब से जिसकी मैं, एक बात बताइए, आज तक आपने किस चीज़ में भाभी दी को नहीं देखा है। मैंने पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं नहीं, एक ख्वाहिश होगी तो आपकी ना। हाँ, एक ही ख्वाहिश थी मेरी, जो मेरी बीवी मेरे मंगलसूत्र पर मेरे नाम की सिंदूर लगा दे। इसके अलावा बस शादी के टाइम पर उन्होंने साड़ी पहनी थी। ओके, इसके अलावा इसके तुम कहना क्या चाहती हो। ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, चाँद ज़मीन पर उतर आ चुका है और जिस तरह से हाथ चुका है, जिस तरह से चलते चलते आ रहा है, लाखों दिलों के ऊपर तो चुरियाँ चल चुकी है। क्या बकवास है, क्या मतलब है। यहाँ देखिए, और जब देखती है सामने, हाय सामने का नज़ारा। कहा किसी ने खूब, जब मोहब्बत आपको सर चढ़ के बोले तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपको आपका महबूब नज़र आता है। और आज सितारा तो धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। वो जिस तरह से आती है, एक पल के लिए मुस्कान जो बैठी थी अपनी जगह पर, वो खड़ी हो जाती है। वो कहती ये क्या है, खूबसूरती की बरबार। ये क्या है, खूबसूरती की कयामत। क्या कब से ची 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 तू कब से जिसकी मैं तारीफ कर रही थी, वो मेरी दी निकली यार। और ऊपर से है, कसम से आपको नहीं पता था दी इस तरह की एंट्री लेगी। मुस्कान भाभी, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या, जस्ट शट अप यार। सितारा है चलते हुए जिस तरह से अपने कदमों को, जिस तरह से रैंप वॉक करके हुए आती है, स्टेज की तरफ चढ़ती है। हाय, लाइटिंग बिल्कुल उनके ऊपर फोकस थी। वहाँ पर जितने स्टूडेंट थे, सबके मुंह खुले के खुले, खास करके उस लड़की का मुंह खुला का खुला था जो सितारा पर मरती थी। वो जिस तरह से सितारा को देख रही है आते हुए, वो हैरान थी। हैरान तो सभी थे। आज जिस लुक में सितारा को देखा जा रहा था, उस लुक में आज तक किसी भी स्टूडेंट से कोई, क्या किसी भी सीनियर डॉक्टर ने सितारा को नहीं देखा। यहाँ तक कि वो होस्ट जो वहाँ पर बात करके सितारा को वहाँ बुला रही थी, उनकी भी होश उड़ चुके थे। वो भी हैरान परेशान से सितारा की तरफ देखते हैं। जब सितारा पूरी तरह से स्टेज पर चढ़ती है और माइक लेकर उसके हाथों से माइक लेती तो कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं कुछ अनाउंसमेंट कर सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ वाई नॉट। अब मैं आपको बता देती हूँ सितारा ने क्या किया है, क्या नहीं किया या क्या किया है। सितारा ने एक रेड कलर की, डार्क रेड कलर की साड़ी पहनी है। ऊपर से जिस तरह से उसकी बैक लिस्ट साड़ी थी, हाय, ऊपर से उसका नेवल जो दिख रहा था, लाखों दिलों पर तो वैसे ही चुरियाँ चल रही थी। लेकिन शौक देने वाली और झटके देने वाली बात ये थी, जो सितारा ये कहती थी, मैं सिंदूर और मंगलसूत्र तो अब नहीं कर सकती ना, आपको क्या है, एक सही वक्त पर मैं करूँगी। और आशा ओ आज वो शायद सही वक्त आ चुका है।
उसके माथे पर सिंदूर प्लस उसके गले में मंगलसूत्र। हाय, यही तो चीज़ वो देखना चाहती थी मुस्कान उसके सामने, कि मेरी बीवी को लोग शादीशुदा समझे। लेकिन आज जो लुक देखकर कयामत लग रही थी, वो उससे पहले वो प्रेरणा की मम्मा, वो मिसिस प्रेरणा, सॉरी, सितारा की मम्मा कहती मेरी बेटी आज तो बिल्कुल बीवी लग रही है। तो लैला कहती एक्सक्यूज़ मी, इसका क्या मतलब है? बेवकूफ़ लड़की, आज तक मैंने अपनी बेटी को बेटा समझा था, लेकिन आज मेरी बेटी किसी की बीवी लग रही है, परफेक्ट दुल्हन लग रही है। इस तरह से तैयार होकर इस तरह से एंट्री करेगी, मैंने सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं सोचा था, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। वहाँ सब एक साथ कहते हैं, और जो स्टेज पर खड़ी होकर सितारा एक नज़र मुस्कान की तरफ देखती, जो इस महल पास करती है मुस्कान की तरफ, और उसकी तो बात ही कुछ हो रही, लाखों दिलों पर और ज़्यादा क़यामत डाल देती। तो उसके पास जो लड़की, जो उस हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर थी, जो सितारा को पसंद करती थी, वो कहती डॉक्टर सितारा मैरिड है? हाँ, सुना तो मैंने भी था, लेकिन कभी पता नहीं चला कि वो मैरिड है। लेकिन आज जिस तरह से ये तैयार होके आई है, रेड साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हल्की सी लिपस्टिक, जो नज़र आने वाली लिपस्टिक है, और ऊपर से क्या क़यामत, ऊपर से उनके खुले बाल और शाइनिंग वाले, क्या बात है। लगता है किसी ने फुर्सत से आज इन्हें तैयार किया, या इन्होंने फुर्सत से खुद को तैयार किया है। ऊपर वाले ने जिस तरह फुर्सत से बनाया था इन्हें, आज वो हम सबको ये खूबसूरती दिखा रही हैं। वो कहती है मैं क्या कहूँ, आई थिंक मुझे यहाँ पर स्टेज पर बुलाया गया है कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती अनाउंसमेंट। जो आप कर रहे थे वो आप कीजिएगा, बस मुझे यहाँ पर आना था ये बताने के लिए। गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सितारा, लेकिन कुछ शायद लोगों को नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ। आई एम द मैरिड। मेरी एक ब्यूटीफुल सी वाइफ है, जिनसे मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। उनकी खुशी के लिए मैंने आज इनको ये रूप दिया है, गिफ्ट किया है। उन्हें नहीं पता कि मैं आज इस रूप में उनके सामने आऊँगी, मुझे नहीं पता कि आज मैं इस रूप में उनके सामने आने वाली हूँ, लेकिन आज उनके लिए बेहद स्पेशल दिन है। और आज के दिन मैं उनके लिए वो चीज़ बन के दिखाना चाहती हूँ जो मुझे देखना चाहती है। मेरे गले में मंगलसूत्र और मेरी सिंदूर, वो यही चीज़ देखना चाहते थे, और मैंने आज तक इस चीज़ को संभाल के रखा था। उनसे नाराज़गी अफोर्ड की, उनकी नाराज़गी बर्दाश्त की इस चीज़ के लिए कि एक वक्त आएगा जब मैं उन्हें मना लूँगी। और लीजिए, आज मैंने उनकी चीज़ें रख ली, आप लोगों को बता दिया आई एम मैरिड। और हाँ, जो लोग मुझ पर क्रश करके बैठे हुए, जो मुझे पसंद करके बैठे, प्लीज़ मुझे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बीवी की हूँ और अपनी बीवी से मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। आज मैं ये खुलेआम आप सबसे कहती हूँ, आई लव माई वाइफी, और मैं अपनी वाइफ से बेतनाशा प्यार करती हूँ। और रही बात आज की पार्टी की, आज की जो पार्टी है और आज की जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आज सारे के सारे डॉक्टर बन के उन्हें डिग्री वगैरह मिलने वाली है, ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कोट हेड पहना हुआ है, जो आज डिग्री लेने वाले, और उनके रिजल्ट के साथ उनकी डिग्री दी जा रही है हमें, हमारे हॉस्पिटल में आज ये चीज़ करें। कुछ इस हॉस्पिटल से बहुत से डॉक्टरों ने बाहर जाके एग्ज़ाम दिए, कुछ लोगों ने यहीं पर दिए, कुछ लोगों की बाहर लगे बोर्ड वगैरह, जहाँ पर भी उन्होंने किए हुए, और मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए। मेरे हॉस्पिटल में सब लोगों ने कामयाबी हासिल की, एवरीवन टू बिगिन एनर्जी। और क्या ओके कहते हैं, मैंने अपनी इस हॉस्पिटल में बहुत से अच्छे डॉक्टर को पाया है, बहुत ज़्यादा। सारे डॉक्टरों ने अपना पूरा 100% दिया है, और जो डॉक्टर नहीं दे पाए उन्होंने भी इस दफ़ा 100% दिया है। उन्होंने भी एग्ज़ाम में ये साबित कर दिया कि वो भी सितारा के ही शागिर्द हैं, और मेरे सारे स्टूडेंट ने 100 से 100 दिया है। लेकिन आज मैं यहाँ स्टेज पर इसलिए आई हूँ, मैं एक सवाल है, वहाँ से एक स्टूडेंट कहते कहिए, आपने सिंदूर तो लगाया है, लेकिन मंगलसूत्र आपने अपने हाथ में क्यों लिया है, मतलब हाथ की हथेली में, जैसे कि ब्रेसलेट वो इसलिए क्योंकि मैं वो इंसान मुझे पहनाना चाहती थी, तो मैंने उसे पहना नहीं। बस एक चीज़ मैंने खुद से की है। बाकी ये जो मंगलसूत्र आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मंगलसूत्र मेरी पार्टनर मुझे पहनाएगी आप सबके सामने,
और मैं आज इस स्टेज पर इसलिए आई हूँ ये अनाउंसमेंट करने की मैं शादीशुदा हूँ, ये भी बताने के लिए। और ये मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। वो इसलिए कि वो भी एक डॉक्टर बनने वाली है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, वो डरती है, वो कहती है कि शायद वो फेल हो जाएंगी, शायद कुछ भी हो। तो आज मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो जैसी भी है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी शरारतें, उनकी चीज़ें, सब कुछ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी बचकानी हरकतें, उनकी चीज़ें, सब कुछ मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस तरह से आजकल उन्होंने खुद को ग्रोथ करे, खुद को दिखाए, खुद को पेश किया लोगों के सामने, जो मेरी वाइफी जो 90% देती थी अब वो 100% दे रही है। वो मजाक भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, बचकाना भी हरकतें करती है, बच्चों जैसे भी हरकतें करती है। लेकिन जब वो डॉक्टर के रूप में होती है तो बिल्कुल एक डॉक्टर बन के आती है, बिल्कुल परफेक्ट डॉक्टर। पहले जो शिकायतें मुझे मेरी वाइफ से कोई शिकायतें नहीं थी। कुछ लोगों को उनसे शिकायतें थी, मुझे नहीं थी, ना मुझे कभी हो सकती है उनसे शिकायतें। और जो उनकी वो ना शिकायत भी ख़त्म कर चुकी गई है। मेरी वाइफी ने खुद से उनकी सारी शिकायतें ख़त्म की है। और दूसरी बात, मैं अपनी वाइफी को इसलिए ये कहना चाहती हूँ, वो पास हो या ना हो, वो पोजीशन लाए या ना लाए, मुझे उन पर भरोसा है, आई ट्रस्ट सर। लेकिन मैं उनसे प्यार तब भी करती थी, अब भी करती हूँ, और आने वाले कल में भी बहुत प्यार करती रहूँगी। और हाँ, मेरा प्यार एक पागलपंती वाला प्यार है, क्योंकि उसने कहा था शी इज़ लव साइको, और मैं कहती हूँ आई लव साइको टू। मुझे भी वो मेरी तरह पागल है, बिल्कुल पागल है। हाँ, लगती नहीं है, लोग कहते हैं कि नॉर्मल लड़की है, मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने मेरे बारे में सुना, जिस तरह ने मुझे लोगों ने देखा, मैं अब भी वैसी हूँ। लेकिन मैं उनके लिए चेंज हूँ और किसी के लिए नहीं। मैं किसी के लिए चेंज हूँ या ना हूँ, कोई लोग कहता है कि सितारा चेंज है, नहीं, सितारा अब भी वही पागल एंड साइको है और रहेगी। लेकिन अपनी मोहब्बत अपनी बीवी के लिए बिल्कुल वो वैसी बनेगी जैसे वो चाहती है। और अब वो जाती है वहाँ पर जहाँ सारे स्टूडेंट बैठते हैं अपनी चीज़ों की लेकर, तो सितारा जो मुस्कान जो वहाँ सिर्फ उसे घूर के देख रही थी, तो आती है बिल्कुल सितारा मुस्कान के सामने और अपना हाथ पर आगे बढ़ा के कहती है, मिसेस सितारा वासु प्लीज़, क्या मैं आपको स्टेज पर लेके जा सकती हूँ। और जैसे ये सुनते वहाँ के जितने भी जूनियर डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, सबको पता है कि सितारा मुस्कान की शादी हो चुकी है। लेकिन जो यंगेस्ट आजकल आए हुए हैं, तकरीबन 3-4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उनको ये झटका था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि सितारा की वाइफ मुस्कान हो सकती है। और वाकई जिस तरह उन्होंने कहा, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हंसी मजाक भी करती है, चीज़ें भी करती है, लेकिन अपनी प्रोफेशन में बिल्कुल 100% देने लगती है। मुस्कान कहती नहीं, अभी नहीं, अभी जाओ। वो आपकी अनाउंसमेंट होने से पहले मैं आपको प्रपोज कर चुकी थी, आपसे शादी कर चुकी। अब जो मंगलसूत्र मेरे हाथों में उसे पहना दीजिए, आपका हक है, पहनाएंगे नहीं। वो खड़ी हो जाती, कहती दो मुझे, यहाँ नहीं, स्टेज पर जाके सब देख सके। वो उसका हाथ पकड़ते, जिस तरह से पकड़ के चलने लगते, दोनों को देखकर एक पल के लिए सब लोग खुश थे। वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी डॉक्टर थे, सब लोग ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगते। उनकी जोड़ी ज़बरदस्त थी और खूबसूरती तो दोनों के अंदर ही झलक रही थी। लेकिन हाँ, सितारा मुस्कान से ज़्यादा सितारा खूबसूरत आज लग रही थी। जिस तरह से उसने साड़ी पहनी है, जिस तरह से उसने अपने आप को केयरिंग किया है, बिल्कुल एक बीवी की तरह, एक बीवी जो अपनी बीवी के साथ कदम से कदम मिला रही थी, वो दिखाई दी जा रही थी। सब वहाँ के जितने भी लोग थे, सब लोग बहुत खुश थे। खास करके सितारा की मॉम, मुस्कान की मम्मा, सब बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करते। जब स्टेज पर आते तो मुस्कान अपने हाथों से मंगलसूत्र सितारा के हवाले करती। एक दिन था जब आपने कहा था मुझे ये मंगलसूत्र पहन के लोगों को बता देना चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। और मैंने आपसे कहा था कोई ऐसा सही दिन होगा जब मैं खुद से आपसे ये कहूँगी ये मंगलसूत्र आप मुझे पहना दीजिए। तो सिंदूर तो मैंने लगा दी, लेकिन फिर भी आपकी दी हुई सिंदूर लाई हूँ, ये नहीं लगाई है, अपनी वाली लगाई है। अभी आप दोनों चीज़ें आप कीजिए। चलिए, सितारा की हाइट थोड़ी सी ऊपर थी, मतलब सितारा मुस्कान से थोड़ी सी ऊपर थी, और मुस्कान थोड़ी छोटी, मतलब इतनी भी नहीं, हाइट दोनों की सेम थी, बस सितारा थोड़ी लंबी थी और मुस्कान थोड़ी सी छोटी, इतनी कि उनकी कंधे तक वो आराम से आ सकती है, लेकिन सर नहीं हो सकता। तो इसके लिए सितारा को झुकना पड़ेगा। तो सितारा कोई भी बिना कोई चीखा है वो घुटनों के बल बैठ जाती। तो मुस्कान कहती ये क्या कर रही हो।
आप नहीं झुक सकती तो क्या हुआ, मैं तो झुक सकती हूँ ना। आपके सामने सारी ज़िंदगी झुकने के लिए तैयार हूँ। आप जब भी कहो, जैसे भी कहो, आपकी सितारा आपके सामने झुक सकती है। चाहे इसके लिए घुटनों के बल हो, चाहे ज़मीन पर बैठना हो, जैसे भी हो मैं कर सकती हूँ। अब आप लगाइए सिंदूर और लगाइए गले में पहनाइए मंगलसूत्र। तो मुस्कान के चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आती है और वहाँ पर एक इंसान कहता है, मैं कोई पंडित तो बुला दे, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, शादी हो चुकी है हमारी। ये कहकर वो सितारा को इशारा करती है। सितारा कहकर मुस्कान को इशारा करती है और मुस्कान अपने चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल लाकर, वो अब इस चीज़ से बिल्कुल निकल चुकी थी कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कौन सी चीज़ है। आज सितारा खुद से उसके सामने झुककर बैठी, उसे मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने के लिए। तो यही चीज़ सोचकर वो लगाती, पहले सिंदूर लगाती, फिर उसे मंगलसूत्र पहनाती। वो चैन भी अब भी उसके गले में था, उस चैन को निकालती नहीं, लेकिन उसके ऊपर ही मंगलसूत्र पहनाती थी। कहते अब मैं आपकी वाइफ हूँ, सबको पता चल चुका है, अब आप इजाज़त सारी ज़िंदगी पहन के रखोगी तो मैंने ऑफकोर्स रखूँगी, क्यों नहीं रखूँगी। अब तो मैं रोज़ाना ही आपके हाथों से सिंदूर मंगलसूत्र पहनती रहूँगी, पहनती नहीं, सिंदूर लगाऊंगी और मंगलसूत्र पहनूंगी, ठीक है। इन्हें उतारना भी पड़ता है स्वीटहार्ट, नहीं उतारने की ज़रूरत नहीं। वो उठती है, अपने हाथ को बढ़ाती है सितारा मुस्कान की तरफ। मुस्कान उसको मदद करके कड़ा करती करती उसके कान के पास जाती है। वो क्या है ना स्वीटहार्ट, रात को तो उतारना पड़ेगा ना, सुबह तो आप पहना सकती हैं, रात को अगर मैं पहन के सो गई और हमारे साथ समझ गई ना, तो शर्म से लाल हो जाती सितारा। उसके कंधे, मुस्कान उसके कंधे पर मार के कहती, अब मुझे जान दो, ओके जाइए। सो जाने से पहले 1 मिनट रुकिए तो सही। वो उसका हाथ पकड़ के सबके सामने कहती, ये है मेरी वाइफी, मेरी बीबी, मेरी ज़िंदगी, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरा साइकोपंती, सितारा की मुस्कान। और मुस्कान की सितारा यानी कि मैं इनकी बीबी हूँ, ये मेरी बीबी। और आप लोग जो लोग मुझ पर क्रश लगा के बैठे, जो लोग मुझे पसंद करने बैठे, तो मैं दिल से आप लोगों से कहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, अनजाने में शायद मैं किसी की क्रश बन चुकी हूँ, किसी की पसंद बन चुकी है। लेकिन उसे इस हद तक मत बढ़ाइए कि आप लोग के लिए कल को प्रॉब्लम हो जाए। आप लोग नए हो, आने वाले नस्ल हो, आने वाले जनरेशन हो, आप लोग अच्छी चीज़ें कीजिएगा। आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान आपसे टकराएगा, उसकी मोहब्बत की कदर कीजिए, किसी और की मोहब्बत पर नज़र मत रखिएगा, बस इतना कहना है। और ये मेरी बीबी है, और ये जैसे भी है, अगर ये पास भी हुई, ये फेल भी हुई, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इन्हें ये ना लगे, कल ये कब से यही सोच रही, कल रात से यही सोच रही है, अगर मैं ये फेल हो गई तो मैं क्या लोगों को इसे मिलाना पसंद नहीं करूँगी। मैं उससे पहले आप लोगों को अपनी बीवी से मिला रही हूँ, इनके रिज़ल्ट से पहले मैं अपनी बीवी को आप लोगों से मिला रही हूँ। अब इनका रिज़ल्ट कुछ भी हो, हालांकि मेरा दिल कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है कि मेरी मोहब्बत ने आज एक बहुत अच्छा मकाम हासिल किया होगा, लेकिन ये खुद पर यकीन नहीं करती हुई, ये बात अलग है। बस इतना ही, मैं अपनी बीवी से बेतहाशा प्यार करती हूँ, चाहे वो पास हो या फेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डॉक्टर तो ये रहेगी और आगे भी जाकर अपने एग्ज़ाम फिर से देगी। अगर ये एग्ज़ाम में कोई मसला हुआ, कुछ भी चीज़ें हुई, आगे जाकर फिर से ये अटेंड कर सकती, फिर से कोशिश कर सकती, किसी और दूसरे कॉलेज में जाएगी, किसी और जगह, यानी कि पढ़ना ज़रूरी है मेरा। तो वो स्माइल पास करती है और ये स्माइल बिल्कुल खूबसूरत थी उसके चेहरे पर। आज ज़िंदगी में पहली बार सारे स्टूडेंट स्माइल देख रहे थे, तो वो जाके अपनी जगह पर बैठती, सितारा भी और मुस्कान भी। आज हमें जो चीज़ पता चले इसके मुनाफ कर हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हाँ मोहब्बत है, मोहब्बत इंसान को अच्छी तरह समझाती है कि आप जैसे भी हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप गलत हो या सही हो, लेकिन आपके साथ मैं खड़ी रहूँगी। जिस तरह आज सितारा मैम ने डॉक्टर मुस्कान को ये बताया, उन्होंने ये कहा कि उनकी मोहब्बत है, वो उनकी मोहब्बत है, वो जैसे भी हो उनको मंजूर, उनको कबूल है उनकी मोहब्बत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ, आज हमारी इस हॉस्पिटल में जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा कोर्स हासिल किए हमारे इस हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम क्या होगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेंड किए, जो ये कहते हैं कि वो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज जिन्होंने ये आज बताया है कि वो किसी की मोहब्बत है, किसी का भरोसा है, वो कुछ भी कर सकती है अगर किसी की मोहब्बत उसके साथ हो। तो मैं आज आपको उस स्टूडेंट से, उस डॉक्टर से मिलाना चाहूँगी जिस डॉक्टर ने यहाँ नहीं किसी और कॉलेज में जाकर, लेकिन एक सवाल है, मुझे ये सवाल सितारा मैम से पूछना है, लेकिन उस इंसान को लाने के बाद मैं ये सवाल सितारा मैम से पूछना चाहूँगी। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मुस्कान, जिन्होंने पूरी तरह से टॉप किया है, टॉप नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाकर अपना नाम रोशन किया, और आज के दिन उनको ये
मकाम दिया जाता है। और जिस तरह उसका नाम, सितारा का नाम अनाउंसमेंट होता है कि उन्होंने एग्ज़ाम में टॉप किया और यहाँ तक कि अच्छे मार्क्सेस लाई, तो सितारा मुस्कान हैरान थी। तब उस जूनियर से मुस्कान जो उसके पास बैठी कहती, तेरा नाम लिया जा रहा है भाभी जी, आपका नाम लिया जा रहा है, मजाक मत करो, तुम्हारा नाम है, जाओ ले लो। एक्सक्यूज़ मी, शायद आपने सुना नहीं, मुस्कान 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 मेरा आप है ना, तो जाइए। क्योंकि क्या मैंने टॉप किया है? के तो यही रहे, जाके ले लीजिए अपने उस चीज़ को जो उस कड़े लेकर कड़े थे। तो वो जाती है, वो जिस तरह जाती है उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा नहीं था कि वो टॉप करेगी, लेकिन किसी ने इसके लिए सोचा था। वो नज़र जाती है सितारे के पास, सितारा जो वहाँ खड़ी होकर बहुत ज़ोर से तालियां बजा रही थी। उसे पता था कि उसकी मोहब्बत आज वो करके दिखाएगी जो कोई नहीं करके दिखाएगा, और दिखा रही थी। मुस्कान बिल्कुल दिखा रही थी कि मुस्कान ने वो करके दिखाया जो किसी ने करने का सोचा नहीं था। अगर मोहब्बत साथ हो ना, आप चाहे कभी भी फेल हो जाओ, कभी भी चीज़ें हो जाए, लेकिन आपकी मोहब्बत आपके पीछे खड़े होकर कहे, मुझे भरोसा है आज तुम करके दिखाओगे ये काम, आज तुम जिस चीज़ से डरती हो ना, उस डर को तुम ख़त्म कर दोगी। वैसे ही हुआ था मुस्कान के साथ। जिस तरह से सितारा उसके पीछे खड़ी थी, आज उसने वो करके दिखाया जो उसने सोचा नहीं था, और ना कभी सोचने की ख्वाहिश थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और इस चीज़ को सोचनी है, वो इसी चीज़ में कन्फ्यूज थी कि मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा पता नहीं पास होंगी या नहीं। तो वो जब स्टेज पर आती है तो कहती ये मेरा है, तो सब लोग हंसने लगते। तो कहते यस मिसेस, सॉरी मिसेस नहीं कह सकते, मिस खान जी ये आपका है, क्योंकि मिसेस आप बाद में बनी है, पहले तो आप एक स्टूडेंट है हमारे लिए। ये मैं क्या कहूँ। तब सब फिर से हंसने लगते हैं। तब वहाँ से ले उसकी मम्मा आती है, कहती बेटा तुमने टॉप किया है बच्चा। ये तो मम्मा, एक मिनट, सितारा तुमने पैसे तो नहीं दिए होंगे ना? तो वहाँ पर बैठे सितारा जो कहती सर नाम हिला दिया। तो वहाँ के डॉक्टर कहते भाई जिस जगह तुमने एग्ज़ाम दिया ना, वहाँ पर पैसे नहीं चलते, मेहनत चलती है, बहुत ज़्यादा मेहनत चलती है, समझे, पैसे नहीं चलती हैं। और तुमने टॉप किया है, टॉप तो क्या, तुमने सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाए हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ तो मैं सर आप एक सवाल पूछना चाहते थे? हाँ मैं पूछना चाहती हूँ। सितारा मैम, डॉक्टर सितारा, एक सवाल, आपने इस यूनिवर्सिटी मतलब इस हॉस्पिटल से उनकी पेपर की क्यों नहीं किया, दूसरे हॉस्पिटल से क्यों? एक्चुअली बात ये थी, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, पहले मेरी पसंद थी, मेरी मोहब्बत थी, बाद में मेरी शादी इनसे हो गई थी। तो लोग ये ना कहे कि मैं बतौर डॉक्टर सितारा अपनी बीवी के लिए कुछ कर रही हूँ, या मैं कुछ ऐसे सोर्सेस लगाऊंगी जिससे मेरी बीवी टॉप करे या पास हो जाए। यही चीज़ें लोगों के मन में चलता रहता है कि आपकी बीवी इतनी बड़ी डॉक्टर है, शायद उन्होंने उसका हाथ होगा आपको कामयाब करने के लिए। तो मैंने उस हॉस्पिटलों को चुना जिस हॉस्पिटल में किसी सोर्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत की। उसी हॉस्पिटल में मैंने अपनी वाइफ का नाम डाला और वहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम दिया। आज मेरी वाइफ एक टॉप डॉक्टरों में से एक बन गई है, यहाँ की सबसे आईलिस्ट मार्क्सिस्ट डॉक्टर मुस्कान। बस इतना कहना है। तो जिस तरह से तालियों की गूंज बनती है, वहाँ पर वो चीज़ें लेती कि ये मैं अपनी बीवी, ये तुम्हारी मेहनत है जो तुमने हासिल की। और हाँ तुम्हें बता दूँ, वो माइक लेकर फिर से कहना चाहती है, कहता स्टार्ट करती, मैंने कोई पैसे खर्चे नहीं किए, कोई चीज़ खर्चा नहीं किया, रिश्वत देना और लेना मेरे खिलाफ, मेरी चीज़ों के खिलाफ है। और मैं अगर दूसरों अपने लिए नहीं कर सकती तो अपनी मोहब्बत के लिए कैसे कर सकती है? जो तुमने किया है, अचीवमेंट हासिल की, तुम्हारी खुद की बलबूते और तुम्हारी खुद की कामयाबी पर हुए थे। ये कहकर वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और वहाँ से जो पार्टी स्टार्ट होती है, खाने पीने की चीज़ें स्टार्ट होने लगती है। तब सितारा को मौका नहीं मिलता कि मुस्कान को मौका नहीं मिलता वो सितारा तक पहुँचे, क्योंकि जब भी वो सितारा के पास जाने ही लगती है तो कोई ना कोई आके उनके करीब आकर रुक जाता है, तब भी कोई ना कोई होता है। तो वो ये कहती है, ये तो पार्टी आप लोगों के हॉस्पिटल की तरफ से और मेरी बीवी की कामयाबी की पार्टी रात को आप लोगों को मेरे घर पर मिलेगी। तो सी अगेन, आप लोग मेरे घर पर ज़रूर आएगा। अभी पार्टी शुरू हुई है। वो एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती, फ़ोन में कुछ बातें करने लगती है। तो वो कुछ तब उसके पीछे से एक इंसान आके से कस के हक करता है। जैसे उसे हक करता है तो मुस्कान से सितारा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। कहते क्या बात है, हमारी मोहब्बत को लोगों की परवाह नहीं होकर हमें हक कर रही है क्या? ट्रस्ट, सच में तुमने कुछ नहीं किया है ना? तो पलट के उसके माथे पर प्यार करके कहती, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे सर की कसम, मेरी मोहब्बत की कसम, मेरी दीवानगी की कसम, मेरी साइकोपंती की कसम, मैंने तुम्हारे लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। मतलब
पढ़ाने के लिए नहीं किया। जो तुमने पढ़ाई की है तुमने अपने माम डैड के पैसों से की है, ये बात पक्की है। और मैंने कोई भी पैसा रिश्वत नहीं दिया है तुम्हें टॉप करवाने के लिए। लेकिन अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बात तो है। कहो तो फिर से तुम्हारा एग्ज़ाम दिला दो, फिर से तुम पता नहीं 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 बस मुझे यकीन है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि मैं ही ने टॉप किया है। वो फिर से उसे कस के हक करती है, पागल लड़की। आपको पता है आप कितनी पागल हो। हाँ, एक पागल और साइको के साथ रहकर तो मैं भी पागल होगी। चलो चलते। कहाँ, यहाँ पार्टी हो रही है तो क्या होने दीजिए, हमें क्या इससे क्या। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत और हॉट लग रही हो। आई नो मेरी बीवी की मोहब्बत में, लेकिन तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है और तुम्हारे ब्रेसलेट्स क्यों है। ओह बाप रे बाप, मैंने ये सोचा घर में पहनूंगी आपके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको मुझे वाइफी के तौर पर सबको दिखाना था। तो तब वहाँ पर वो जूनियर लड़की आ जाती तो कहती हाँ हेलो मैम। तो सितारा मुस्कान अलग हो जाती, लेकिन मुस्कान को साइड से गले लगा कर कहती कहिए। आई एम सॉरी मैम, डॉक्टर से मुस्कान, मुझे नहीं पता था शी इज़ योर वाइफ। हाँ थोड़ी सी क्रश थी मेरी, बट आई नो कि ये शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी आगे का नहीं सोचा है मैंने, बस इन्हें पसंद करती थी, इनके साथ रहना, इनके साथ काम करना अच्छा लगता था। मैं यही चाहती हूँ कि ये हमारी गुरु है और गुरु की इज़्ज़त करनी चाहिए। हाँ, और आई एम सॉरी उस दिन के लिए जब मैंने आपको कज़न सिस्टर का। कोई बात नहीं, होता है जब आपको पता नहीं था तो इस वजह से आपने कहा। अब तो आपको पता चल गया शी इज़ माई वाइफ। और हाँ ये लीजिए आप दोनों के लिए, ये आप दोनों के लिए दुआ है, मेरी तरफ से दुआ है। एक गुलदस्ता उनकी तरफ बढ़ाती है। वैसे ये फूल तो लाई थी कि मैं आज इन्हें कहूँगी मैंने पसंद करती हूँ, लेकिन आज ये फूल मैं आप लोगों को एक विशेष के तहत देना चाहती हूँ। ज़िंदगी भर आप इसी तरह एक दूसरे के साथ रहे। और हाँ, आप दुआ कीजिएगा मुझे भी ऐसी मोहब्बत करने वाली मिले जो मुझे समझे, मेरे से हर कदम में मेरा साथ दे सके, जिस तरह सितारा मैम आपका साथ देती है। तो दुआ ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरी मोहब्बत मेरी बीवी की नज़र मत डालना। तो वो हंसने लग, हम हंस के वहाँ से हट जाते। तो उसकी दोस्त कहती क्या हुआ, आंखों में नमी और चेहरे पे स्माइल। हाँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यार थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन इतना नहीं, खुशी हुई कि सितारा मैम किसी से इतनी मोहब्बत करती है कि उनके लिए कितना क्या कुछ किया है उन्होंने। हालांकि सब लोग उन्हें वाकई हमने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, मुस्कान मैम के बारे में, लेकिन उस दिन क्लास लेने के बाद फिर से वो क्लास ना लेने पड़ी। लेकिन मुझे एक ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा फिर से, लगता है आगे जाकर ये लोग हमारी क्लास एक साथ लेंगे। तो सब लोग हंसने लगते हैं, तो वहाँ से चले जाते सब। वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सितारा एक जगह पर खड़ी होकर बातें कर रही थी, तब उसे महसूस होता है कोई उसे देख रहा है, क्योंकि उसे हम कुछ लोगों ने बुला लिया। तो वहाँ के सीनियर डॉक्टर ने जब वहाँ पर देखा तो वो दूर से देखती कि मुस्कान बड़े प्यार से उसे देख रही थी, जैसे कि कह रही हूँ आई किस यू। लेकिन सितारा एक स्माइल पास करती है और फिर से बातें करने लगती है। तब लैला कहती, जब लैला उसके साइड में करती है, यार ये क्या तरीका है, तुम्हारी बीवी तुम्हें देख रही है और तुम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। वो जो चाहती है वो यहाँ नहीं हो सकता ना, इसलिए तो लेके चली जा। जो तैयारी तूने की है घर में वो तैयार तो मैंने की है, लेकिन और ज़्यादा उसकी आंखों में देखना चाहती हूँ। हेलो, ऐसा ना हो कि सबके बीच में वो शुरू हो जाए। तुम्हें पता है मुस्कान है, कुछ भी कर सकती है। तो फिर से उसकी तरफ देखती है तो उसे घूरते हुए पाती, तो वो एक छोटी सी स्माइल पास करती है। फिर से उन डॉक्टरों से बातें करने लगती। तो मुस्कान की बर्दाश्त तो यहीं पर ख़त्म होती है और सीधा आती है उसके सामने खड़ी। तो मुझे तुमसे बात करनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ। बीवी हो तुम्हारी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें जिस तरह इग्नोर करे तो वहाँ के डॉक्टर उसे देखते और तो एक्सक्यूज़ करती सितारा। हाँ एक्सक्यूज़ मैं आती हूँ। तो कहती क्या हुआ मिसिस सितारा, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो। मुझे तुम्हें किस करना है, आई वांट टू प्यार, मुझे तुमसे प्यार करना है तो करो, किसने रोका है। मुझे तुम्हारे साथ किस वाला प्यार करना है। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कोई भी कोना ढूंढो मुझे वहाँ ले चलो, मुझे किस करना है तुम्हें। अरे क्यों भला, मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। बट अभी नहीं, लोग हैं, मेहमान है, इस तरह तो नहीं कर सकते ना। एक मिनट, एक तो तुमने कॉलर नहीं पहना जिसे मैं पकड़ के तुम्हें किस कर सकती हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ, आप ही ने तो कहा था मुझे साड़ी, लेकिन आपको इस कदर खूबसूरत कर डॉक्टर सितारा जी, आपको इस कदर खूबसूरत होके आने नहीं आना चाहिए था, आपको नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। सच में चलो, वैसे यहाँ पर रूम है, यहाँ रूम नहीं है, घर चलते हैं।
घर में क्या करना है, आप चलो तो सही। और वहाँ से इशारा करती है लैला को, लैला कहती है जा भाई एंजॉय करो। वो जिस तरह से गाड़ी पास चलाती है, वो अभिषेक को भी नहीं लेती, वो सीधा गाड़ी खुद ड्राइविंग करती है, वो घर आ जाती है। घर आके कहते अब यह सन्नाटा है। वो जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है तो उसे किस करना स्टार्ट करती है सितारा को। सितारा को पैशनेट किस करती है। किस करते 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 वो लॉन्च से लेते हुए कमरे की तरफ जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे कमरे की तरफ जा रही थी, सितारा कहती कमरे में चलो, किस करो, इस तरह नहीं, नहीं मुझे बहुत प्यार आ रहा है, मुझे बहुत प्यार आ रहा है। ये कहते हुए जैसे ही वो कमरे में से लेके जाती तो लाइट बंद थी, तो कहती ये लो, अब दिन में भी लाइट बंद है हमारे रूम की। जैसे वो लाइट का बटन चालू करती तो रूम को देखते हुए एक पल के लिए शॉक हो जाती है। ये मुझे पता था कि क्या पता था, वो फर्स्ट नाइट जो हमारी अधूरी रह चुकी है, वो मुझे पता था आप इस तरह की कोई चीज़ें करेंगे। और मुझे ये भी पता था कि आज के दिन हमारा फर्स्ट नाइट होने वाला है। तो वेलकम माय फर्स्ट नाइट लाइफ ही। कैसा लगा? तो तुमने फिर से रूम को सजाया? घर वालों को सबको पता है, किसी को नहीं पता। मैंने इस तरह सजाया कि सब लोगों को बाहर फेंकना पड़ा मुझे, मेरा मतलब घर से बाहर निकाल के मुझे ये सजाना पड़ा। वरना सब लोग सवाल पे सवाल करते कि तुम लोगों ने फर्स्ट नाइट कुछ किया नहीं। फर्स्ट नाइट से बड़ों को पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ के लड़कियों को नहीं पता, और लैला को उससे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है कि मैंने आज रूम को फिर से फर्स्ट नाइट वाले रूम को तरह डेकोरेट किया। लेकिन हाँ, मैं रात को आना चाहती थी, लेकिन आप इस वक्त लाना चाहते थे, तो आपकी चीज़ें समझ के मैं ले आई आपको इस रूम के अंदर। कैसा लगा? वो कमरे को चारों तरफ से देखती है, उसके चेहरे पर एक खुशी थी और आंखों में नमी थी। सितारा ये देखती, उसकी आंखों से एक आंसू बूंद नीचे गिरने लगता है। तब वो सितारा अपनी आंखों को आगे बढ़कर कहती है हेलो, मैंने आपके लिए रोने के लिए कमरा नहीं सजा रखा है। हाँ, रो सकती हो, जब मैं आपको बेतनाशा प्यार करूँगी, आपकी आंसू से आंसू निकलेगा तो समझ में आ जाएगा कि मैंने आपसे रोमांस किया है, लेकिन इस तरह नहीं। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल होगा, मुझे खुद पर अब भी यकीन नहीं हो रहा। ओ आके आके उसके ऑटो को अपने ऑटो पर लेकर उसे ज़ोर से बैठ कर सितारा कहती, मुस्कान कहती आउच, ये क्या था? यकीन दिलाने के लिए मेरी जान, आपने कोई सपना नहीं देखा है, आपने वो सारी चीज़ें हासिल कर लिए जो मेरा सपना था, जो मेरी ख्वाहिश थी। आपने अपना 100% दिया है और अब मैं और ज़्यादा 100% दूंगी। ये कहकर उसके साड़ी से, उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है, उसे पेशनेट किस करना स्टार्ट कर देती है। अरे अरे रुको रुको रुको, दरवाज़ा बंद करने दो, घर में कोई है? नहीं, कोई नहीं, सब वहाँ पर है हॉस्पिटल की पार्टी में। तो फिर बस खोलने दो। नहीं 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 नहीं, अगर अचानक कोई आ गया तो अच्छी बात नहीं होगी। ये कहकर वो फिर से दरवाजे के पास जाती है। जैसे दरवाज़ा बंद करके पलटती है, उसी डोर के साथ ही मुस्कान सितारा को लगाती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती है, कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टर्म सकिन। आज मुस्कान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी। जिस तरह से उसके चेहरे की खुशी थी, जिस तरह से उसकी चीज़ें थी, वो बहुत खुश थी। सितारा उसकी हाथों को ले जाकर अपने होंठों पर रखकर उसके हाथों को किस करती है और सितारा उसके माथे से अपना माथा टिका कर कहती है आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू। मैं आपसे बेतहाशा प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के कभी मत जाइएगा। इस वक्त ये बकवास मत करो। ये कहकर उसे बेड पर फेंकती है और उसके ऊपर आके बैठ जाती है और कुछ से जल्दी जल्दी अपनी साड़ी जो उसने पहनी है उसे निकाल के एक तरफ फेंकती है और अपने ब्लाउज को कुछ से निकालती है, यहाँ तक कि ब्रा को भी एक झटके से मुस्कान कहती, सितारा कहती रिलैक्स, मैं आप ही की हूँ, बकवास मत रखो। ये कहकर उसके ऊपर फिर से झुक जाती है। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, टम सकिंग करते हैं, फिर आराम आराम से उसके चेस्ट की तरफ आती है, उसके बूब्स को प्रेस करती। और आज जो फीलिंग सितारा मुस्कान को दिखा रही थी, वैसी फीलिंग सितारा को चाहिए, मुस्कान को चाहिए होता है जब वो उसके साथ रोमांस करती है। बिल्कुल उसी तरह से, उसी वे में मुस्कान को बता रही थी कि हाँ, आज आपके छूहन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरी तरह से अपने चेहरे की इंस्पिरेशन दिखा रही थी उसे, और इस चीज़ से और ज़्यादा मदहोश हो जाती है मुस्कान और अपनी मोहब्बत की दीवानी इस हद तक उसके मोहब्बत को उसके जिस्म पर छोड़ती है। हर जगह बूब्स के साइड में किस करती है, बाइट करती है, हल्की हल्की सब करती है, उसके बूब्स को पूरी तरह से मुंह में लेकर चूसती है। पहले राइट बूब्स, फिर लेफ्ट बूब्स को, इसी तरह करते करते उसके नेवल की तरफ आती है और आगे अपने हाथ को ले जाकर उसने उसके साड़ी का पूरी तरह से निकाल दिया। एक भी कपड़े उन दोनों की बॉडी में नहीं थे। कभी नीचे सितारा होती है, कभी ऊपर मुस्कान होती है और कभी मुस्कान नीचे करती, लेकिन इस दफ़ा तो मुस्कान 100% अपनी एनर्जी दे रही थी। जो शिकायत मुस्कान की सितारा को होती थी, आज जिस तरह से मुस्कान ने स्टार्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी है, सब
कुछ जो उसे चाहिए था वो सारी चीज़ें। और नीचे नीचे आते आते उसके नेवल के पास, उसके नेवल को अपनी ज़ुबान से राउंड राउंड घुमाती है और उसके नेवल के अंदर अपने हाथ को ले जाकर, अपने होंठों को ले जाकर उसको किस करती है, बाइट करती है, बाइट करती है, बहुत ज़्यादा करती है। और इससे सितारा की कंडीशन आज फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि हाँ आज तुम्हें जो करना है करो भाई, मैं तुम्हारी, और तुम्हें जो दिखना है मेरे चेहरे पर वो मैं तुम्हें दिखाने के लिए। इस तरह करते करते उसके लोअर पार्ट की तरफ जाती है, पहले वहाँ पर हल्की सी किस करती है, फिर उसके ज़बान को ले जाकर उसके लोअर पार्ट में कुछ हरकतें करने लगती है। इस तरह करते हुए कभी फिंगरिंग करना, कभी इस तरह, और अपनी बॉडी को कभी वो नीचे से ऊपर आके उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रफ करने, इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जो वो कर रहे थे। कभी किस पोजीशन में करते हैं, कभी किस पोजीशन में करते, कभी कौन नीचे होता है, कभी कौन ऊपर होता है, लेकिन आज जो कर रहे थे उनकी बात ही कुछ और थी। और जिस तरह से कर रहे थे वो तो और ही अलग तरीके से चला रहा था, और जिस तरह से देखा जा रहा था, जिस तरह से दिखाई दी जा रहा था वो तो बेस्ट से बेस्ट थी। इस तरह करते करते जो लोग 3 बजे हॉस्पिटल से आए थे अब दोपहर के 6 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई नहीं कर चुका था। या सितारा ने किसी को मैसेज किया कि उन्हें वहीं पर रोके रखे, सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट होती। तो अब लोग कहते चलो अब हम घर में चलते, पता नहीं ये दोनों कहाँ घूमने चले गए, रात को फिर से पार्टी रखी घर के अंदर। लोग जिस तरह से कर रहे थे, तो करते करते वो पूरी तरह से अपनी मोहब्बत को एक दूसरे के हवाले करके एक दूसरे के बाहों में लेट जाते हैं। और जिस तरह लेटते, सितारा नीचे थी, मुस्कान उसके ऊपर थी और उसके सीने पर किस करके कहती आई लव यू सो मच, अब सो जाइए, 7 बजे उठ के फ्रेश होके पार्टी करनी है। मुझे नहीं करनी है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो चुकी है। अरे आज तो जिस तरह से आपकी एनर्जी थी तो मैं कहने से रुक नहीं पा रही खुद को, आज तो आपने मुझसे भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से किया। जो शराब यार, बेशर्मी की हद होती है, मुझे बात मत करने दो, मुझे सोना है। सितारा मुस्कान के चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ करके कहती है आई रियली लव यू मेरी जान, आई लव यू सो मच, और मुझे खुशी है कि आज आपने जो कामयाबी हासिल की। हाँ ठीक है मुझे सोने दो। तो ये कहकर उसके सीने पे सो जाती। तकरीबन 6:30 बजे सितारा उसे उठाती, कहती चलो उठो, बाहर मेहमान लोग आ चुके। क्या मतलब मेहमान लोग आ चुके? तुम मजाक मत करो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, सच में आज पार्टी है आपकी जीत की खुशी में। ये एक दिन में रखने की ज़रूरत क्या थी, किसी और दिन रखते ना। हमारा रात भी तो है हमारे पास, पूरे रात को इस बेड को और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे ना, और ज़्यादा इस बेड को मिसी कर लेंगे। बेशर्मी की कद होती है, छोड़ो मुझे सोना है। तब उसके रूम के बाहर नोक होती है तो उसकी मम्मा की आवाज़ थी, बेटा अगर तुम लोग रूम में हो तो बता दो, घर में मेहमान आ चुके, तुमने पार्टी रखी और मेज़बानी गायब है। मम्मा हमारे बस थोड़ा देर, आधे घंटे लगेंगे हमें आने में। इस तरह करते हुए और खुद से सितारा को वॉशरूम में ले जाती है, फ्रेश करवाती है और तैयार होकर उसे कमरे में लाती है। उसके बालों को बिल्कुल दुल्हन की तरह आज सितारा खुद से मुस्कान को तैयार करके पूरी तरह से तैयार करके एक दुल्हन की तरह उसके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, परफेक्ट दुल्हन की तरह, यहाँ तक कि उसके पाँव में पायल भी देती है, चांदी की पायल, और उसकी सर पा लेकर बहुत खूबसूरत होती है। इस तरह दोनों जब बाहर निकलते हैं, और आज उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी दोनों ने, और दोनों से मस्त लग रहे थे। पिंक 2 कॉम्बिनेशन, हल्की एंड डार्क पिंक कलर की साड़ी, और जिस तरह से खूबसूरत चल के अंदर बाहर आ रहे थे तो सब लोग उनको तरफ देखते, और जिस तरह से उनकी मोहब्बत का नशा, जिस तरह से उनकी चीज़ों की खूबसूरती उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी, उसकी बात ही कुछ और थी। और सब लोग आते हैं अपने बड़ों से पहले आशीर्वाद लेते हैं सबसे, और आखिर में जब मुस्कान की मम्मा आती है तो सितारा खुद से उसका हाथ पकड़ के मुस्कान की मम्मा का भी आशीर्वाद ले लेती है, और उनके आशीर्वाद लेकर जिस तरह उसकी मम्मा खुश होती है उनकी बात ही कुछ और होती है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा कि फर्स्ट टाइम सितारा ने खुद से उनका आशीर्वाद लिया था, बहुत खुशी से। और इस तरह से उनकी मोहब्बत बहुत खूबसूरती से अंजाम पाती है। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और आज इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड था। मैंने 3 दिन से लगातार कोशिश कर रही हूँ कि इस स्टोरी को मैं आज ख़त्म कर दूँ, लेकिन फाइनली मुस्कान और सितारा की मोहब्बत और मुस्कान और सितारा की इश्क, दीवानगी और पागलपंती, कह सकते हैं आई लव साइको, और साइको, पागल और साइको वाली मोहब्बत आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और एंड आप लोगों को कैसा लगा। इस सितारा ने उस चीज़ को किया जिस चीज़ के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मुस्कान ने खुद से भी नहीं सोचा था कि कभी वो टॉप कर पाएगी, लेकिन मुस्कान की चीज़ें सितारा को यकीन था कि उसकी बीवी टॉप ज़रूर कर पाएगी, लेकिन बीवी से पहले उस मुस्कान उसकी मोहब्बत थी, और अपनी मोहब्बत को ये बताना कि हाँ तुम में ऐसी काबिलियत है जो तुम नहीं कर चाहती, तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो, लेकिन मुझे पता
पता है तुम मेरी मोहब्बत हो, और तुमने जिस तरह से कामयाबी हासिल की उसकी बात ही कुछ और होती है। इस तरह से आज के बाद आई लव साइको इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरी, इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई लव साइको को आज से अभी से इस वक्त में हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक और बात कहना चाहती हूँ कि आज की स्टोरी को इन्जॉय कीजिएगा। नफ़रत के बीच मोहब्बत कल से स्टार्ट होगी रूटीन के मुताबिक। हाँ, जब तक नफ़रत या मोहब्बत ख़त्म नहीं होती मैं दूसरी स्टोरी, अभी थोड़ी टाइम लगेगा यार, लेकिन इन्जॉय दो माई स्टोरी आई लव साइको। सितारा को उसकी मोहब्बत और मुस्कान को उसकी मोहब्बत मिल चुकी है और इनको यहीं पर रोक देना चाहिए। इससे आगे ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चीज़ें होगी, लेकिन मोहब्बत में शिद्दत, पागलपंती, जुनून सब कुछ था, एवरीथिंग। एक पागल लड़की, जो लोग उसे पागल कहते हैं, साइको कहते हैं, उसे सितारा डॉक्टर सितारा थी। और उसकी मोहब्बत मुस्कान, जो उससे भी ज़्यादा प्यार करती है, उससे भी ज़्यादा उसके साथ रहना चाहती है, और उसकी चीज़ों में साथ दिया था मुस्कान ने। मुस्कान एक ऐसे कैरेक्टर थी जो सितारा से बेतहाशा प्यार करती थी। हाँ, स्टार्टिंग में जो चीज़ें हुई वो चीज़ें गलत थी उनके साथ, लेकिन अब जो एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पास है, इसी से आज के बाद सितारा और मुस्कान की स्टोरी कल नहीं आएगी। डी एंड इसका आज हम कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन से गाइस मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रही हूँ कि आज कल परसों इस तरह करके कि एंड कर दूँगी, आज कर दूँगी नहीं, कल कर दूँगी नहीं, आज जो टाइम मुझे मिला है ना, तो आज ही आई लव साइको का मैं एंड कर रही हूँ। और उनकी खुशियों में बस इतना कहूँगी, मेरी स्टोरी एक नॉर्मल स्टोरी होती है जिसे आप लोगों को एंजॉय करना है और अपनी चीज़ें बतानी है। और ये आज के इस स्टोरी को जो ख़त्म मैं कर रही हूँ, आई होप आज की कमेंट्स कुछ अच्छे ही हो, मतलब कुछ ज़्यादा हो, कमेंट्स अच्छे नहीं हो, ज़्यादा होने चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और दुआओं में याद रखिएगा मेरी नई स्टोरी बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन आप लोग नफ़रत या मोहब्बत को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा, लेकिन आज नहीं। आज मैंने बहुत लंबी स्टोरी को रिकॉर्ड किया है, लास्ट एपिसोड आई लव साइको का किया है, इसीलिए कल से इंशाअल्लाह ताला आपको नफ़रत के बीच मोहब्बत मिल जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी कितनी जो कंप्लीट स्टोरियाँ हो चुकी हैं, नफ़रत या मोहब्बत, और आई लव साइको, आई लव यू, और एक और है न्यू लेस्बियन लव स्टोरी, जिसका नाम मैंने रखा था, शायद मैं भूल गई हूँ, लेकिन न्यू लव स्टोरी। उनमें से कौन सी स्टोरी आप लोगों को बेस्ट लगी थी मेरी, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स कर लेंगे तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। आज की स्टोरी थोड़ी लेट मिलेगी आप लोगों को, लेकिन मिल ही जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, आई लव यू सो मच गाइज। ओके, बाय।